आप आ जाएं बस। यासिर भाई मुबारक हो जनाब। शुक्रिया भाई। अच्छा, इस चीज को समझ ले कि कोई भी कैरेक्टर आपने स्टोर करवाना है ना कंप्यूटर की मेमोरी में, तो वो एक्चुअली जो है ना डिजिट्स कह रहा हूँ, सॉरी, बाइनरी फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में सेव होता है। जो भी नंबर्स होंगे उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। तो इसके लिए जो है ना हमने शुरू से हम पढ़ते आए कि एक ASCII कोड की स्कीम होती है कि कोई भी कैरेक्टर पे अगेंस्ट जो है ना हमने तो नहीं, जिन्होंने मतलब ASCII कोड डेवलप किया है ANSI वालों ने, तो उन्होंने हर कैरेक्टर के अगेंस्ट जो है ना हमें एक स्पेशल ASCII कोड हमें दिया हुआ है कि अगर आपने ये कैरेक्टर मेमोरी में रीड करना है या राइट करवाना है, तो इस कैरेक्टर को अगर आप देंगे तो इसका ये मतलब होगा कि फलां कैरेक्टर जो है ना वो सेव हो चुका है। तो ये हमारी इसकी जो रेंज है ना वो 0 से लेके 127 कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपकी कीबोर्ड पे जितने भी आपको नजर आते हैं। तो 127 कैरेक्टर टोटल ऐसे हैं जो ASCII कोड्स के थ्रू जो है ना एक्सेसिबल है, यानी इनको आप कन्वर्ट करके ASCII कोड में स्टोर भी करवा सकते हो और अगेन जो है ना एक्सेस भी कर सकते हो। तो कुछ उसके अलावा भी स्कीम्स हैं, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं ASCII स्कीम की। तो इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी हैं और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, उनको जो है ना ASCII कोड में कंप्यूटर रीड भी करता है, राइट भी करता है, समझता भी है। तो बाकी अगर आप कोई बंदा कहे कि सर बाकी लैंग्वेज भी तो है, चाइनीज है, स्पेनिश है, जर्मन है, उनके अगर हमने कोई चीज कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ASCII कोड में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो है ना डिफरेंट अदर कोडिंग स्कीम्स हैं, लाइक यूनिकोड है। यूनिकोड दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है तकरीबन ऑलमोस्ट सब के कैरेक्टर्स को जो है ना एक यूनिक कोड अलाट करता है। तो बाकी चीजें यूनिकोड से पॉसिबल है, लेकिन ASCII से सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट और जो ये न्यूमेरिकल्स है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आपको कीबोर्ड पे नजर आते हैं, ये तमाम के तमाम जो है ना ASCII कोड में पॉसिबल है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ASCII कोड क्या होता है। तो एक तो आपने बात याद रखनी है कि मेमोरी में, जी क्या रिपीट करना है? यही आपने जो भी डिफरेंस बताया यूनिकोड ASCII कोड का, ये बता दें। जी, अगर आपने कंप्यूटर में इंग्लिश के कोई अल्फाबेट स्टोर करवाने हैं या कोई न्यूमेरिक वैल्यूज है वो आपने स्टोर करवानी है, तो वो ASCII कोड जो है ना उस पर सफिशियंट है कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो अपर केस में है चाहे वो लोअर केस में है, इस तरह 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट होगा, और कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जो आपको कीबोर्ड्स पे नजर आते हैं, लाइक स्पेस है, क्वेश्चन मार्क है, डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन है, डॉट है, इस सब के अगेंस्ट ASCII कोड में एक कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो असाइन की गई है। तो अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो ASCII कोड के साथ पॉसिबल है। दूसरा मैंने बताया कि यूनिकोड होता है। अगर आप कहते हैं सर मैंने नहीं उर्दू, लेट्स से उर्दू के कोई वर्ड स्टोर करवाने, आप देखेंगे इन पेज में लिखते हैं स्टोर, तो वो भी हो जाते हैं, दोबारा आप इन पेज फाइल ओपन करते हैं तो वो भी आपको शो भी होती है, तो इसका मतलब है वो भी स्टोर तो हो रहे हैं। तो वो मैंने बताया कि ASCII कोड में नहीं होता, कभी भी आप उसकी कोडिंग स्कीम चेक कीजिएगा, यूनिकोड लिखा होता है। यूनिकोड UTF-8 16 32 जो भी है वो एक अलग कैरेक्टर सेट है। लेकिन कहने की बात है कि पॉसिबल है, जो भी आप दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है उनको कंप्यूटर में सेव करवाना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? कैरेक्टर सेट के थ्रू। कैरेक्टर सेट में से हम आज पढ़ रहे हैं ASCII कोड और यूनिकोड। तो आपने एक बात याद रखी, जैसे मैंने अभी बताया कि ASCII कोड की वैल्यू जो है ना वो 0 से लेके 127 तक वेरी करती है। यानी कि लेट्स से के कैपिटल A को जो है ना ASCII कोड में 65 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आप नीचे चल जाओ, जो B वैल्यू होगी कैपिटल की उसको जो है 66 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह जो स्मॉल a है उसको 97 से किया जाता है, उसके नीचे आप स्मॉल b जो होगा वो 98 एंड सो ऑन, इस तरह करके। तो टोटल आपके पास ना 127 पॉसिबल है ASCII कोड। तो इसको जो है ना आप 7 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो मेमोरी में, लेकिन 7 बिट जो है ना कोई हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो कम से कम 8 बिट हो जो बिल के 1 बाइट बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैरेक्टर जो है ना मेमोरी में 1 बाइट जगह घेरता है। वो इसलिए घेरता है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 127 तक है, और 127 को आप 7 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन हमने देखा कि 7 बिट का कोई यूनिट नहीं है, तो वो कम से कम एक बाइट यूनिट होता है, इसलिए कम से कम जो एक यूनिट है वो हम एक कैरेक्टर को देते हैं। यानी एक कैरेक्टर जो है वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, 1 बाइट में कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सकता है। अब सेव कैसे होता है? लेट से आपने कोई नेम सेव करवाया, लेट से क्लास या कोई भी इजाज नाम सेव करवाया लेट से, तो आपको तो ये अज्यूम करते हो कि आई जाके सेव हुआ है मेमोरी में, नेक्स्ट बाइट पे जे सेव हुआ है, नेक्स्ट बाइट पे ए सेव हुआ है और उससे नेक्स्ट बाइट पे जेड हुआ है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। आई पहले जो है ना ये कैपिटल आई है तो ये अपने ASCII कोड में कन्वर्ट होगा, इससे जो भी बनेगा 73 या 72 जो भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये एक्चुअल ये वैल्यू जो है ना मेमोरी में सेव होती है। तो जो भी इसको सेव करवाएगा और जो जो भी इसको दोबारा से रीड आउट करेगा उसको पता होता है कि जब ये सेव करवाना है तो उसको मैंने ए को कन्वर्ट करके करवाना है, और इसी तरह जब मैं इसको रीड करूंगा तो मुझे दोबारा इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है।
अगर मैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ की बात करूँ, तो प्रिंट एफ जब भी उसको कन्वर्ट करवाएगा वो 65 को ए में कन्वर्ट करके कराएगा, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि आपने जो है ना इसकी जो फॉर्मेट है वो एज अ कैरेक्टर फॉर्मेट में करना है। अगर आपने प्रिंट एफ को समझा हुआ है इसके फंक्शन को, तो इसमें आप एक जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देते हो। तो लेट्स से कि अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देता हूँ %d और आगे मैं कह देता हूँ कि ए प्रिंट करवाओ, तो ये कभी भी ए प्रिंट नहीं करवाएगा, ये इसकी वैल्यू 65 प्रिंट करवाएगा। आप करके देख लो। हाँ, अगर आपने यहाँ पे %c दिया है, इसका मतलब आप कैरेक्टर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब ये ए की कैरेक्टर वैल्यू ही एक्सपेक्ट करवाए, ये जो है ना प्रिंट करवाए। तो ठीक है, पता चला कि अस्काई कोड में किसी भी कैरेक्टर को कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद मेमोरी में सेव किया जाता है। यही बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे ये काम आएगी बहुत ज्यादा जब हम स्ट्रिंग्स को पढ़ेंगे। ये तो बहुत स्लो कंप्यूटर है यार। अच्छा जी, देखें दूसरी तो हमारे पास कोडिंग स्कीम है वो यूनिकोड है। यूनिकोड का भी मैंने बता दिया कि इंग्लिश के अलावा इंग्लिश भी है इसमें, ये नहीं कि इंग्लिश नहीं हो सकती, इंग्लिश भी है। आप कह सकते हो कि अस्काई कोड जो है वो यूनिकोड का सबसेट है। इंग्लिश तो इसमें शामिल ही शामिल है, उसके अलावा दुनिया में जितनी भी वेल नोन लैंग्वेजेस है सारे के सारे जो है ना इसमें शामिल है कि उनको आपने एज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करवाना है, मेमोरी में सेव करवाना है, तो आप यूनिकोड के थ्रू करवा सकते हो। तो इसमें आपको देखने को एक मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि 1,40,000 कैरेक्टर पॉसिबल है इसमें। इसको मैंने इन सर्कल भी कर दिया। और ये यूनिकोड में जो भी कैरेक्टर आप सेव करवाओगे मेमोरी में वो 2 बाइट जगह लेगा। ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा स्काई कोड 1 बाइट लेता है, अगर आप यूनिकोड में कोई चीज सेव करवा रहे हो तो वो 2 बाइट लेगा। तो आजकल जितने भी हैं वो स्काई कोड तो सपोर्ट करते ही करते हैं, साथ में यूनिकोड भी सपोर्ट करते हैं। विंडोज भी आप देख लो, कभी वर्ड में जाके कोडिंग स्कीम देखो ना, वो बाय डिफॉल्ट यूनिकोड में ही काम कर रहा होता है। तो इसके 2-3 वर्जन भी है, UTF-8, 16 और 32। इसका इसमें जो है ना कैरेक्टर्स का कैरेक्टर्स तो नहीं, सॉरी, सेट का फर्क है, कुछ में ज्यादा कोड लैंग्वेजेस है, किसी में कम। जी, सर आस्की कोड कितने बाइट लेता है? 1 बाइट। आस्की कोड में जो भी कैरेक्टर कन्वर्ट होगा वो मेमोरी में सेव होते हुए 1 बाइट लेगा। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने बताया उसकी रेंज 0 से लेके 127 तक है। तो 127 की जो लार्जेस्ट वैल्यू है 127, उसको सेव करवाने के लिए आपको 7 बिट्स चाहिए। 7 बिट्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप 0 से लेके 127 तक कोई भी वैल्यू सेव करवा सकती है। तो ओरिजिनली तो इसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि 7 बिट लेता है, लेकिन हमें 7 बिट को रिप्रेजेंट करने के कोई यूनिट नहीं है मेरे पास मेमोरी में, तो कम से कम एक यूनिट जो मेरे पास बाइट है ये बिट है। तो बिट को तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, बल्कि हम तो बाइट को भी नहीं करते, हम वर्ड साइज लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना बताने के लिए हम 1 बाइट को कहा जाता है कि 1 बाइट ही है। अच्छा जी, अब कैरेक्टर डेटा टाइप को देख लें, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। लेट्स से कि मैं सी की एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कार या चार जो भी आप इसको पढ़ते हो दोनों तरीकों से ठीक है। कैरेक्टर मैंने एक कोई लेट्स से मैंने कैरेक्टर लिया एक्स और उसमें मैं वैल्यू रखवा रहा हूँ लेट्स से ए। तो आपने यार आपको पता ही होगा ये चीज, जब भी आप कैरेक्टर में कुछ चीजें कोड्स में जो है ना सेव की जाती है। सर स्क्रीन रुक गई है। सर स्क्रीन और आपकी आवाज दोनों ही रुक गए। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं नेट स्विच कर लूँ, सिर्फ 1 मिनट। बल्कि इस कंप्यूटर पे 1 मिनट जो है ना वो 2-3 मिनट के बराबर है, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। सर आज आप अपने सिस्टम पे नहीं? यार सिस्टम जो है ना अच्छा भला मैं 5 बजे मैंने ऑफ किया है उसको, लेक्चर वगैरह जो है ना फाइनलाइज करके। पीछे से किसी ने इसको मतलब मैं ऑन ही रखता हूँ, डायरेक्ट जो है ना ऑफ कर दिया क्या स्विच से। अब CPU तो उसका आना है, सारा कुछ भी है, लेकिन LCD में जो है ना करंट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कल मैं चेक करवाऊंगा उसमें क्या इशू बना है, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है जी, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? सर एक दफा रिफ्रेश कर दो।
अच्छा, मैं अगेन शेयर करता हूँ। हाँ जी, शो होगी सबको? जी सर। हो रही है। जी सर। शो हो गई है सबको? जी सर, हो रही है। ठीक है। मैं बता रहा था कि लेट्स से जब भी मैंने कोई कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना हो, उसके लिए मेरे पास चार या कार की डेटा टाइप जो भी आप पढ़ते हो, ठीक पढ़ते हो, लेट्स से मैंने उसके वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 6a की। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मेमोरी में जो है ना, स्टैक पोर्शन में, अब तो आपको पता चला जाना चाहिए कि क्योंकि ये सॉरी कंपाइल टाइम पे है, तो ये स्टैक पोर्शन में शो करवा रहा हूं। यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बन जाएगा x नाम का, और उसमें 65 वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी, जो कि a को रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल ए। ठीक है, ये बात मैंने पहले बताई है, इसको मैंने जरा इलस्ट्रेशन में दिखा दी। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि 65 कैसे आए? सर 65 की जगह पे इसका बाइनरी कोड नहीं होना चाहिए यहाँ पे? यार जो भी होगा, अब मैं तो उसको बाइनरी तो नहीं बना सकता, मतलब 65 मैंने पहले बताया था कि बाइनरी में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन हम एज अ रीडेबिलिटी के मुस्तफा लिए दोबारा मैं स्क्रीन बता रहा शेयर हूं कर दें। कि हाँ डेसिमल हम लेंगे वैसे, डेसिमल शो बाइनरी में होगा सर कोड। ठीक है। अच्छा जी, आप देखो कैरेक्टर अरे क्या होती है, ये देख लो, बिल्कुल जिस तरह हम इंटीजर की अरे बनाते हैं, उसमें हम क्या लिखते थे, इंटीजर ए नाम की मैंने अरे बनाई, उसका जो भी साइज है वो मैंने दे दिया। तो क्या होता था, स्टैक पोर्शन में 5 इंटीजर की जो है ना कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाती थी, जिसमें आप कोई भी वैल्यू रखवा सकते थे। बिल्कुल इसी तरह कैरेक्टर के लिए है, बस आप डाटा टाइप चेंज करोगे, कोई भी जो भी आपने नाम रखना, लेट्स से मैं इसका बी रख देता हूँ। इसमें जो है ना मैं बता देता हूँ कि 5 साइज उसका, बिल्कुल इसी तरह जो है ना मेमोरी में ये 5 साइज की जो है ना अरे बन जाएगी। तो उसमें वैल्यूज कैसे रखवाई जाती है? वैल्यू रखवाने के देखो, आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी रखवा सकते हो, बाद में भी रखवा सकते हो। मैं बाद में कर लेता हूँ जी, मैं बी को एलोकेट कर रहा हूँ कि आप जो है ना इसमें ए बी सी डी और ई ये सारे सिंगल कोट में। अभी मैं एक दफा उसको बता देता हूँ कि सिंगल कोट में, आगे जब भी मैं लिखूंगा तो आपने कंसिडर ये करना है कि सिंगल कोट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा माउस के साथ प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह करके जो है ना मैं बी को इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, पहले इंडेक्स पे ए सेव हो जाएगा, दूसरे इंडेक्स पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी और पांचवे पे ई। इस तरह करके जो है ना अरे बन सकती है। आप एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हो, जो आपने सारे इंटीजर के तरीके देखे थे, यहीं पे आप कोई भी वैल्यू दे दो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस तरह करके आप जो है इसमें करवा सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो आगे समझने वाली चीज है, देखो स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स अरे में डिफरेंस। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि आपने जो है ना ए बी सी डी ई तक जो है ना चीज प्रिंट करवाई है, ये लो ये 5 थे। तो क्या हुआ था कि पहले जो है ना ए प्रिंट, ए सेव हो गया था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अब देखिए अगर इस एरे का साइज लेट्स से यहाँ पे 10 है, और अभी जो है ना इसमें 5 वैल्यूज को स्टोर करवाया है, तो बाय डिफॉल्ट बाकी क्या होता है कि वो बाइनरी में जो है ना 0 0 स्टोर करवा देता है अरे की सूरत में। गार्बेज वैल्यूज नहीं रखने देगा, जब भी आप इसको करोगे कम वैल्यू दोगे तो हमने ये देखा हुआ कि वो 0 0 रखवा देता है। तो इसमें क्या होगा, मसला क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा कि अरे का टोटल साइज क्या है। लेट्स से कि आपने यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू किया है,
तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट। तो आगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बता सके कि यहाँ पे जो है ना अरे खत्म हो गई है शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि ए जो है ना एक्चुअली 65 वैल्यू सेव होगी, बी में 66 होगी, 67 होगी, 68 होगी, 69 होगी, बेशक बाइनरी में होगी लेकिन होगी तो सही ना। तो जीरो की भी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू तो होगी, 000 लगा लो जो भी है। तो इस तरह से हमें ट्रेवर्स करते हुए पता नहीं चल पाता कि अरे जो है ना वो कहाँ पे खत्म होगी, क्योंकि हमें देखो यहाँ तक डाटा चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि जैसे मैंने अरे बनाई कि उसमें 10 के 10 एलिमेंट रख दूं, हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि लेंथ और साइज इक्वल हो। तो इस टाइम अरे की लेंथ 5 है लेकिन इसका साइज 10 है, तो अरे फिल नहीं थी। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने लगूंगा ना, वो ये समझेगा कि अरे में टोटल वैल्यूज बढ़ी है, वो जीरो को भी इंक्लूड करना शुरू कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि जहां तक मैंने डाटा सेव करवाया ना, किसी इसको सिर्फ वहीं तक ट्रेवर्स किया जाए, वहीं तक जो है ना मेरा मुझे पता चल जाएगा कि अरे यहाँ तक है, इसका साइज यहाँ पे जाके मुझे नेक्स्ट जो है ना मूव ना करना पड़े। तो सी और सी प्लस प्लस मुझे जो है इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जहां तक आपने डाटा सेव करवाना है वहां तक आप करवा दो। जैसे मैं ए बी सी डी और ई करवा, और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जो है ना सी या सी प्लस प्लस मुझे प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, अरे स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर। इस तरह के मुख्तलिफ जगह पे नाम, इसके मुख्तलिफ नाम देख सकते हैं। वो है /0। ये सी या सी प्लस प्लस के कंपाइलर को अंडरस्टूड है कि जब भी आप किसी कैरेक्टर अरे को ट्रेवर्स कर रहे होगे और आपका इनकाउंटर एक नल कैरेक्टर से जो कि /0 है इससे हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उससे एक पहले तक जो है ना ये आपकी ओरिजिनल अरे है। तो ये काम जो है ना आप खुद भी कर सकते हो। जब भी आप कोई वैल्यू रखवाना शुरू करो तो मतलब अगर आपने कोई 5 कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करवा दी तो आप 6 की अरे बनाओगे, 5 वैल्यू आप अपनी ओरिजिनल रखवा लोगे और छठी में जो है ना आप नल कैरेक्टर रखवा दोगे। तो जैसे आप ट्रेवर्स करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने 10 की भी बना ली, 20 की बना ली, लेकिन आपकी वैल्यू अभी तक 5 या 6 है, तो आप 5-6 वैल्यू रखवा के एक नल कैरेक्टर अपना खुद से उसमें डाल दोगे। तो जैसे इसको ट्रेवर्स करोगे, कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे, तो जैसे ही नल इनकाउंटर होगा उसको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल साइज जो है ना तक ये है, आगे इसके जाने की जरूरत नहीं है, बेशक 0 वैल्यूज पड़ी होंगी। तो बस यही फर्क है कैरेक्टर अरे में और स्ट्रिंग में। सी स्ट्रिंग और कैरेक्टर अरे में सिर्फ और सिर्फ नल कैरेक्टर। अगर तो आपके पास कैरेक्टर अरे है और वो जैसे मैंने पहले रिप्रेजेंट की थी और मेमोरी में वैसे पड़ी है, कोई नल कैरेक्टर नहीं है, तो आप इसको सिर्फ सिंपल बोलोगे ये अरे ऑफ कैरेक्टर्स। और अगर आपने उसके आखिर में नल कैरेक्टर अपेंड कर दिया है /0, तो वो उसको बोलेंगे कि हम ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग और कुछ भी नहीं है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। तो हम अब इसको देख लेते हैं। अ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। ये मैंने बता दिया कि नल कैरेक्टर की कंडीशन अगर ऐड कर दो तो आपकी जो सी स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। द सी स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एज एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमने देख लिया है। द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर अरे एंड अ सी स्ट्रिंग इज दैट द स्ट्रिंग इन सी इज टर्मिनेटेड विद अ यूनिक कैरेक्टर दैट इज /0। ठीक है जी, डिफरेंस समझ आ गया? कैरेक्टर्स अरे में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? जी सर। सर जी नल सर। कैरेक्टर को काउंट करेंगे लेंथ में? नहीं, इसको आप काउंट नहीं करोगे। हाँ, जब भी ठीक आप है इसको सर। अरे बनाओगे इसके लिए तब एक एक्स्ट्रा स्पेस लाजमी बनाओगे। ठीक है, ठीक है सर। साइज काउंट होगा, लेंथ काउंट नहीं होगी। साइज और लेंथ में डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हो ना? जी सर, जी सर। तो लेंथ काउंट नहीं एक्स्ट्रा होगी, कैसे? अगर हमें 5 बनवाने हो तो फिर हम 6 की लेंथ बनाएंगे। 6 की बनाओगे बिल्कुल। साइज 6 की होगी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि सी में डेटा टाइप नहीं होती, ऐसी है ना, इसी वजह से हम कैरेक्टर में डेटा स्टोर करते हैं, उसके जरिए स्ट्रिंग कर लेते हैं। क्या कहा है? आपकी डिस्टॉर्शन थोड़ी ज्यादा थी, मुझे समझ नहीं आ सकी, काइंडली रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ सर, मैंने सुना है कि सी मतलब मैंने पढ़ा था एक जगह पे, सी में स्ट्रिंग नहीं होती, स्ट्रिंग डेटा टाइप C++ में होती जी है, जी पाइथन वगैरह में होती है। इसकी वजह यही वजह है कि हम कैरेक्टर अरे में डेटा स्टोर करा के एक्सेस वगैरह करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रिंग जो है ना वो क्या है? कैरेक्टर अरे आप कैरेक्टर्स ही है। अगर कोई लैंग्वेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप खुद से बना सकते हो, वही मैंने तरीका आपको बताया। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप नल कैरेक्टर आगे डाल दो ताकि ट्रैवर्स करते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हुए आपको परेशानी ना हो। देखिए, थोड़ी सी हायर लैंग्वेज में आप जाएं, जावा में जाएं, C++ में जाएं, ये आपको बिल्ट इन डाटा टाइप के तौर पे देती है स्ट्रिंग जो है। और पाइथन वगैरह जितने भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में चले जाओ, सी जब जिस वक्त बनी थी ना उस वक्त स्ट्रिंग को आप अगर आपने, क्योंकि देखो
कोई चीजें टेक्स्ट के फॉर्म में आपने सेव तो करवानी है, तो अगर आपको कुछ बिल्ट इन नहीं दी जा रही तो आप यूजर डिफाइंड बना लेते हो। तो वही हम बना रहे हैं। जैसे हमें पता था कि यार कोई ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमने बनानी है, बेशक जब तक C++ नहीं आई थी, बनाते तो हम थे स्ट्रक्चर के थ्रू बना लेते थे। C++ ने आके हमें एक नई एक्स्ट्रा कह लो कि फैसिलिटी प्रोवाइड की थी क्लास की, तो हम उससे बनाने लग गए थे। तो सी में भी स्ट्रिंग को बनाने का तरीका हमें बता दिया गया था कि आप इस चीज को एज ए कंसीडर करें कि ये अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। इसी तरीके से अगर आप ये बात करोगे कि बिल्ट इन क्लास, हाँ बिल्ट इन क्लास इसमें सी में नहीं थी, और मेरे ख्याल में C++ में भी STL के थ्रू आई थी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है, जो उसके अर्ली वर्जन आए थे उनमें भी कोई नहीं थी। ठीक है जी सर। अच्छा जी, इसको देख लें आप कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। सेम तरीका है, कैरेक्टर आपने डेटा टाइप लेनी है, कोई भी आप स्ट्रिंग का नेम जैसे अरे का नाम दिया करते थे, और साइज उसका। ये तीन चीजें तो आपको पता है कि जब भी आप कोई अरे बनाने लगते हो ये चीजें तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन इसके मुख्तलिफ तरीके से है। जैसे हम इंटीजर अरे देखा करते थे, वैसे इसकी भी इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। कैसे? पहला तरीका देख लो जी, आपने जो है लेंथ स्पेसिफाई नहीं करनी, जैसे हम इंटीजर अरे में नहीं किया करते थे। कैरेक्टर डेटा टाइप लिखनी है, स्ट्रिंग का नाम लिखना है जो भी आप देना चाह रहे हैं, और एक असाइन का डाल के डबल कोटेशन में कोई भी वर्ड लिख दोगे विदाउट स्पेस। ठीक है, विदाउट स्पेस क्यों है, स्पेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगी। तो ये इसको जो है ना बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर अरे में स्टोर करवा दें। तो जो भी चीज जब आप एक कैरेक्टर अरे में स्टोर करवा रहे हो और उसको डबल कोटेशन में लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। आगे ये लफ्ज अगर कहीं पे यूज हो तो इससे कंफ्यूजन होना कि स्ट्रिंग लिटरल क्या है। स्ट्रिंग लिटरल वो लिखा हुआ टेक्स्ट है जो डबल कोटेशन में जो है ना कह लो कि डेलीमीटर है। जिस तरह ये जास फारूक लिखा हुआ है डबल कोटेशन में, तो इसको स्ट्रिंग लिटरल बोला जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल उसका नाम लिखो, साइज ना स्पेसिफाई करो, और स्ट्रिंग लिटरल में जो भी आपने चीज सेव करवानी है वो दे दो। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी लफ्ज होंगे, लेट्स से इसमें 6 हैं और 4 10 हैं और प्लस एक नल कैरेक्टर, तो कैरेक्टर अरे जो है ना वो बाय डिफॉल्ट 11 एलिमेंट्स की बन जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया, हमने देख लिया। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं क्या है। देखो जी, आप जो है ना साइज भी स्पेसिफाई कर दो और स्ट्रिंग लिटरल में जो चीज आपने सेव करवानी है वो आप लिख दो। इसमें क्या है कि 10 और 11 कैरेक्टर तक मेरा नाम आ जाएगा इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर, और बाकी के जितने भी 39 स्पेसेस बचेगी उसमें वो 0 सेव करवा दो। इस तरह करके अरे बन जाएगी। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, तीसरा तरीका देखो, इसमें क्या है कि जैसे आप एक इंटीजर की अरे बनाते थे और उसमें बारी बारी एक एक इंटीजर डाला करते थे, बिल्कुल इस तरह भी आप कर सकते हो। डाटा टाइप लिखी, अरे का नाम लिखा, उसका साइज लिखा। यहाँ पे साइज जो है ना फिर ऑप्शनल है, आप ना भी लिखो, वो टोटल को काउंट करके प्लस एक नल कैरेक्टर को काउंट करके जो है ना वो खुद ही साइज काउंट कर लेगा। अगर आप लिख देते हो तो तब भी ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने जितनी भी वैल्यूज लिखनी है उनको कामा से सेपरेट कर दो और सबको सिंगल कोट में जो लिख दो। जैसे आई जो है पहले लिखा गया सिंगल कोट में लिखा गया, फिर कामा, फिर जे सिंगल कोट में, फिर कामा, फिर ए सिंगल कोट में, फिर कामा, और आखिर में जी सिंगल कोट में, एंड सो ऑन। और आखिर में नल कैरेक्टर वो भी सिंगल कोट में, क्योंकि वो उसको भी हम एज आ कह रहे हैं कि नल कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो /0 सर ये डबल कोड में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर आ जाएगा? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल में वो अंडरस्टैंड उसको होता है कि इसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर मौजूद है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, कंपाइलर को अंडरस्टूड है। हाँ, अगर आप सिंगल कोट में लिखोगे और बताया था कि अगर स्ट्रिंग हो जस्ट तब वो जो लास्ट है ना, मतलब इशू, तब उसको पता लगता है कि वाकई यहाँ स्ट्रिंग एंड हो रही है, यहाँ हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है। लेकिन कैरेक्टर में उसको बताना पड़ता है, यही थोड़ी देर पहले। तो बिल्कुल हम कैरेक्टर स्ट्रिंग ही बना रहे हैं ना। देखो सॉरी, कैरेक्टर अरे तो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? लेकिन आपने पूरा जो नाम लिखा है डबल कोट्स में इजाज फारूक, उसके एंड पे हाँ, आपने ये इस तरह जो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डबल कोटेशन में कुछ चीज लिखते हो तो कंपाइलर खुद से इस जहां पे क्यू एंड हो रहा है उसके बाद एक नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। यही मैं बता रहा हूँ। चाहे वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हो चाहे वो जस्ट स्ट्रिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर अरे हो, दोनों केसेस में कैरेक्टर अरे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, स्ट्रिंग भी होगी तो वो भी काम उनका तरीका करने का एक ही है। अच्छा सही है। देखो हम इसी को तो हम स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो मैंने बताया कि अगर आप इस तरह नहीं लिखोगे तो इसको सिंपल कैरेक्टर अरे बोला जाएगा कि ये अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर आप नल डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने डबल कोटेशन में लिखा है, क्योंकि देखो ना बाय डिफॉल्ट तो आप कैरेक्टर स्ट्रिंग में डबल उसमें लिख ही नहीं सकते। अरे ऑफ कैरेक्टर में को डबल में लिख सकते हो,
वो कहेगा नहीं मुझे सिंगल सिंगल वैल्यू दो, क्योंकि मैं तो अरे ऑफ कैरेक्टर्स हूँ, एक एक वैल्यू मुझे दो, मैं एक एक कैरेक्टर को सेव कर सकता हूँ। तो वही मैंने सारे तरीके लिख दिए कि आप डबल कोटेशन में भी लिखोगे तो ये आप कंपाइलर इसको एरर जनरेट नहीं करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा और साथ आखिर में सेव उसको वो अरे ऑफ कैरेक्टर्स में ही करवाएगा। कहने की बात ये है, लेकिन ये इसको इस तरह आप लिख सकते हो, इसकी नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि ये आखिर में खुद से नल कैरेक्टर को अपेंड कर दे। इसकी स्टोरेज का मसला है, स्टोरेज देखो इसकी अरे ऑफ कैरेक्टर्स में ही होगी, बेशक जो मर्जी लैंग्वेज की स्ट्रिंग हो, स्टोर वो अरे ऑफ कैरेक्टर्स की सूरत में ही होती है। कोई हमारे पास ऐसा तरीका है ही नहीं कि हम सिंपल जो है टेक्स्ट सेव करवा सके। जब भी कन्वर्ट होगा वो कैरेक्टर में ही कन्वर्ट होगा, जो भी मर्जी आपका अल्फाबेट है, जो मर्जी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, जो मर्जी डिजिट्स है, कन्वर्ट एट द एंड उसने न्यूमेरिक में ही होना है। और न्यूमेरिक में कन्वर्ट होने का तरीका ये कि पहले वो कैरेक्टर में होगा और कैरेक्टर के बाद जो है ना वो उसको बाइनरी वैल्यू मिलेगी कोई ना कोई। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन है। जी सर। ये देखो सी में इसलिए पढ़ाया जा रहा है डाटा स्ट्रक्चर, ताकि आपको बेसिक चीजों का पता हो। अब जो मर्जी हाई लेवल लैंग्वेज ले लो, स्ट्रिंग बेशक आपने कभी भी नहीं पढ़ी, एट द एंड वो स्टोर कैरेक्टर अरे में ही हो रही होती है। दो ही डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास, या अरे या लिंक लिस्ट, इसके अलावा कोई और डाटा स्ट्रक्चर आपके पास है ही नहीं। सबने आखिर में कन्वर्ट इन्हीं में होना है। स्ट्रिंग जो है हम खुद बना रहे हैं, लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर की? सर उन्हें फिजिकल के थ्रू इम्प्लीमेंट करते थे। फिजिकल के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम कर नहीं रहे, अरे के थ्रू स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट कर नहीं रहे। जी सर। हाँ, तो ये बातें याद रखनी है। अच्छा जी, देखो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे किया जा सकता है, इसके दो तरीके हैं। एक तो यही जो आपका, मैं सी के एग्जांपल ले रहा हूँ, C++ में जो इसका वो उसका तो मसला ही नहीं है, सी आउट के थ्रू आप कर सकते हो। सी में थोड़े से इशू आएंगे। जब भी आप प्रिंट एफ के थ्रू करोगे तो %s जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अगर आपने स्ट्रिंग पूरी को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो वो %c से नहीं हो सकती, %d से नहीं हो सकती। %s उसका जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो आप दोगे और उसके बाद उस सी स्ट्रिंग का या कैरेक्टर अरे का जो भी नेम होगा, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई हुई है नेम की, उसका साइज 10 है और उसमें अभी मैं कह लेता हूँ कि मैंने जो है सिर्फ ए और बी सिंगल कोट में ये आप कंसिडर करो लिखे हुए। तो इस तरह अगर मैंने इसका ये और बी प्रिंट करवाने हैं और साथ में नल कैरेक्टर तो है ही, ठीक है। तो जब भी मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे स्क्रीन पे ए और बी प्रिंट हो जाए, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा आपके पास मेथड है पुट स्ट्रिंग का, पुट एस का। ये आर्गुमेंट में स्ट्रिंग का नेम लेगा और ये भी जो है ना प्रिंट करवा देगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि गेट स्ट्रिंग में, पुट स्ट्रिंग में और प्रिंट एफ और स्कैन एफ में स्ट्रिंग के साथ क्या मसले पेश आते हैं और उनको क्यों हमने गेट स्ट्रिंग और पुट स्ट्रिंग का फंक्शन जो है ना मुतारिफ करवाया था। थोड़ा सा चलो, अभी क्या आप ये रखो कि प्रिंट एफ के थ्रू आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, बशर्ते कि आप %s में फॉर्मेट स्पेसिफाइड। अच्छा देखो जी, रीड करना अब अरे को, उसके लिए जो है एक तो जो आपके पास बेसिक रीड का सी में फंक्शन है स्कैन एफ, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ कर सकते हो, लेकिन एक स्पेशल गेट स्ट्रिंग का फंक्शन है। अब इनमें फर्क समझना है, एक मिनट में जगह ढूंढ लूं। अच्छा मैं पीछे इस पे आपको समझा देता हूँ। देखिए स्कैन एफ बिल्कुल ठीक तरह से आपकी स्ट्रिंग को रीड करता है, बशर्त ये कि उसमें स्पेस ना हो। लेट्स से अगर मैं लिख रहा हूँ इजाज फारूक और इसमें स्पेस आ गई है, तो स्कैन एफ सिर्फ और सिर्फ स्पेस से पहले वाले जो भी वर्ड होगा उसको कंसीडर करेगा। यानी कि ये स्कैन एफ सिंगल वर्ड गेट कर सकता है। हाँ, इसकी अगर आपने स्पेस नहीं दी, इकट्ठा करके लिखा हुआ है, जितनी मर्जी लंबी ये स्ट्रिंग हो, बेशक 500 कैरेक्टर्स की भी है, कोई मसला नहीं है। जहां पे स्पेस आ गई तो उसको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो है ना मैंने एंड करना है, उससे पहले वाला जो भी वर्ड जितना भी लंबा होगा उसको वो रीड कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी स्ट्रिंग लिटरल में स्पेसिस भी शामिल है और उसको भी मैंने यूजर से गेट करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास स्पेशल फंक्शन है गेट स्ट्रिंग। ठीक है, समझ आ गई? यानी सर आउटपुट के सर लिए? रिपीट कर दे प्लीज। आउट यार, सर गेट repeat करने के करिए। लिए मैं कर देता हूँ। देखो
आप एक यूजर से कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग गेट करवा रहे हो, अब यूजर पे आप बाउंड तो नहीं कर सकते कि आप अपनी वैल्यू जो है ना स्पेस के बगैर लिखो। आपने यानी कहा सर कि जी इंटर इनपुट ले रहे हैं। सर जी जी हम जो पढ़ाते हैं ना सर, वो स्कैन एफ और जो गेट है सर, ये इनपुट के लिए लेते हैं। स्कैन एफ के अंदर किसी भी यानी कि करेक्टर इंटीजर कुछ भी होता है, लेकिन गेट्स जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक करेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। वो गेट CH। यही तो मसला है ना, आप लोगों को बेसिक चीजें बताई नहीं जाती ना। आप स्कैन एफ से स्ट्रिंग गेट कर सकते हो, मैं भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन मसला वही मसला मैं बता रहा हूँ ना। क्या मसला क्या है कि अगर आपने ऐसे स्ट्रिंग लिटरल या ऐसा टेक्स्ट लेना है जिसमें स्पेस आ जाएगी, जैसे ये नाम है, इसमें देखो इजाज के और फारूक के बीच में स्पेस है, तो स्कैन एफ सिर्फ और सिर्फ स्पेस से पहले वाला जो भी वर्ड होगा उसको गेट करेगा, आगे वाले को इग्नोर कर देगा। बिल्कुल सिंगल बिल्कुल सर। वर्ड कह लो कि आप सिर्फ वो गेट कर सकते हैं, लेकिन आप यूजर पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि मतलब आप सर स्पेस के जी मतलब सर कंपाइलर जब स्पेस का जब आएगा टोकन आएगा, टोकन पे टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही मैंने बताया कि इसके लिए फिर हमने यूजर से अगर ऐसी स्ट्रिंग आपने ऐसा टेक्स्ट गेट करना है जिसमें स्पेशल भी शामिल है, तो फिर आप गेट स्ट्रिंग यानी कि गेट एस नाम का फंक्शन यूज करोगे, ये मैं बता रहा हूँ। इसके लिए समझ जो आ गया फॉर्मेट ये क्या? स्पेसिफायर स्पेसिफिक यूज नहीं होते। स्ट्रिंग के लिए होता है जी सर। कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रिंग है? सर मीन्स के ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और स्कैन एफ के लिए हम स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्टर भी कर सकते हैं, इंटीजर को भी इनपुट करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन वही मैंने फर्क बताया ना कि कुछ मसला है जिसके थ्रू जी जी स्ट्रिंग सर। जो है ना प्रॉपर गेट नहीं हो सकती स्कैनर से। ठीक हो गया? जी सर। तो आप डिफरेंस जो है ना यही बताना है कि स्पेस के बाद वाला जो है ना अगर आपने गेट करवाना है तो उसके लिए गेट स्ट्रिंग का फंक्शन। अच्छा जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन जो है ना सी में C++ में लाइब्रेरी फंक्शन है strlen, उसके थ्रू आप जो है ना कर सकते हो, लेकिन हमने अभी देखा है कि हमने ये लाइब्रेरी को नहीं करना। हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें खुद से करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप सिंपल किसी अरे का लेंथ फाइंड करते हो, कैसे फाइंड करते हो जी किसी अरे की लेंथ, क्या तरीका कार है? तो ट्राइवर्स करके सर। ट्रैवर्स सर करना है। उस सर डॉट लेंथ जी फंक्शन लगा देगा फिर। ठीक है, देखो अब मसला ये है कि अरे में तो मसला था ही कोई नहीं ना। अरे में तो कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाता था कि साइज बताओ, अब ये कहा जाता कि लेंथ बताओ, तो आप ट्रैवर्स करना शुरू कर देते थे, तो वो स्टार्ट हो जाता था और एंड तक चला जाता, ऐसे ही था। जी सर। लेकिन अब हमारे पास मसला ये है कि कैरेक्टर अरे में जो है ना, अरे का साइज हो सकता है कि ज्यादा हो, उसमें जो वैल्यू पड़ी है आवाज वो बड़ी कम हो, कट जैसे कट के अभी आ मैंने रही है आपकी। ABC कट कट के आ रही है। जी सर। अच्छा कोई नहीं, गुजारा करते हैं। हाँ जी, सबको कट कट के आ रही है तो फिर मैं स्विच करता हूँ। अब सही है सर। जी सर, अब सही आ ठीक रही है है। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया मैंने, मुझे कोई बाइनरी वैल्यू मिल गई एक ही, ठीक है जी मिल गई। सेकंड पे मैं गया यहाँ पे मिल गई, सी पे मैं गया यहाँ पे मिल गई, डी पे गया यहाँ पे मिल गई, ई पे मैं गया, ठीक है जी यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था, बेशक अरे फिल नहीं हुई लेकिन उसने 0 तो करवा दिया, ठीक है जी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू में आगे निकल गया, बाइनरी वैल्यू में आगे निकल गया, बाइनरी वैल्यू आखिर में अरे ही खत्म हो गई। तो लेंथ तो मुझे फाइंड हुई नहीं है, ये तो साइज फाइंड हुआ है मुझे। साइज कहते हैं टोटल कितनी इसमें गुंजाइश है, और लेंथ है कि इस वक्त कितने एलिमेंट उसमें पड़े हैं, तो मुझे लेंथ तो फाइंड हुई नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमने नल कैरेक्टर को इस्तेमाल करने का फैसला किया कि डी के बाद जो है नल कैरेक्टर होगा, और हम अपनी लूप जो है वहीं तक चलाएंगे जब तक कि वो इनकाउंटर ना कर जाए नल कैरेक्टर तक। बस ये इसमें आप लगाओगे कि 0 से स्टार्ट करके जब तक आपने चलाना है, जब तक अरे का नाम लेट से ए है कि ए ऑफ आई में नल कैरेक्टर ना आ जाए। जब भी नल कैरेक्टर आएगा तो आपकी लूप स्टॉप कर जाएगी, और नीचे आप कोई भी एक, बल्कि कोई की क्या जरूरत है, आई की वैल्यू ही प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि आई जो है ना एक आगे निकल गया होगा तो उसमें I-1 करके आप करवा दोगे कि ये इसकी टोटल लेंथ। समझ आई इस कंसेप्ट की, या मैं बताऊं?
सर आ गई ये समझ। ठीक है, आ गई। i-1 आपने लाजमी आखिर में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि i उस वक्त तक नल कैरेक्टर पे मूव कर चुका होगा, तो नल कैरेक्टर से एक कम आपने लेंथ बतानी है, तो i की वैल्यू 1 माइनस करके आप शो करवा दोगे कि ये लेंथ है। तो कोई आपको कह दे कि आप बगैर लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए, तो आप सिंपल एक फॉर लूप चला के इसकी वैल्यू लेंथ जो है ना फाइंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे हमने देखना है कि केस चेंज क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? अगर आपको जैसे आप करते भी हो वर्ड में भी और हर जगह शिफ्ट F3 लगा के, कोई लोअर केस में लिखा हुआ है उसको अपर केस में चेंज करना, कोई अपर केस में उसको लोअर केस में करना, कैसे होता है ये काम, कौन मुझे बताएगा? सर बिल्ट इन फंक्शंस होंगे उनके थ्रू। यार बिल्ट इन फंक्शन नहीं करना ना हमने, हम बना रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर। मैं अपना एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैं ये क्वालिटी रखना चाहता हूँ कि इसमें एक फंक्शन ऐसा दिया जाए, अगर इस फंक्शन को कॉल की जाए तो हमने उसको तो नहीं बताना क्या हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमने यही पढ़ा था ना, बस उसको हम फंक्शन बताएंगे, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ ना अभी, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो कैसे सर मैं इंप्लीमेंट करूँ इसको अपनी? जी, कोड को स्वैप कोड ना सर भी करो, स्विच सिर्फ आइडिया के दो, थ्रू सिर्फ आइडिया दो ना, कोड की तो जरूरत ही नहीं, आप स्विच के लोगों ने थ्रू खुद कर कहा था कि सकते कोड नहीं हैं, करवाना। अच्छा, कैसे होगा मतलब यासिर, सर स्विच जो के थ्रू केस लगा बताएं, सकते हैं। केस कैसे बताओ? सर हम केस लगा सकते केस लगा सकते हैं ना कैसे? सर। केस 1 में अगर ए इंटर यूजर अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यूजर में स्विच लिखा भी हुआ लगा है, सकते हैं सर। सर पॉइंटर यूज करेंगे, आस्क की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। कौन किसकी आइस की वैल्यू को नहीं स्कैप करूं? स्वैप नहीं इन कैरेक्टर्स की। सर स्विच। अच्छा चलो देखो, हर एक कैरेक्टर के अगेंस्ट मैंने बताया था कि एक कोड मौजूद है। कैपिटल ए के अगेंस्ट 65 है, बी के अगेंस्ट हमारे पास 66 है, एंड सो ऑन, और जो लास्ट कैपिटल जी है उसके अगेंस्ट 90 कोड है मेरे पास। इसी तरह जो स्मॉल ए है लोअर केस है उसका 97 है, बी जो है उसका 98 है, जी जो है उसका 122 है। अच्छा, अब जो अगर मैं डिफरेंस इसका कैलकुलेट करना चाहूँ कि लेट्स से यार एक कैपिटल ए में और स्मॉल ए में क्या डिफरेंस है, तो मैंने कहा जी इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं। मेरे पास आया 97 माइनस 65, 2 और 3, तो मुझे पता चला कि यार 32 कैरेक्टर का डिफरेंस है कि जो स्मॉल ए है ना वो कैपिटल ए से प्लस 32 है, ऐसे ही है। जी बोलो। सर। इस तरह जो जी सर। कैपिटल जी बी सर। है, इस तरह जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी से जो है ना 32 कह लो कि वैल्यू में जो है ना छोटा है, यानी कि स्मॉल बी की वैल्यू 32 ज्यादा है। तो इस तरह अगर मैं जिस भी वैल्यू की फाइंड करूंगा मुझे पता चलेगा कि किसी का जो कैपिटल लफ्ज है ना, वर्ड है या कैरेक्टर है, वो अपने स्मॉल वर्ड कैपिटल उससे स्मॉल कैरेक्टर से जो है ना 32 उसमें कम है वैल्यू में। तो बस यही चीज मैंने अप्लाई करनी है। मैं कहूंगा जी यहाँ से कोई भी कैरेक्टर है वो गेट करो, बशर्ते कि वो सारी की सारी स्ट्रिंग, अभी मैं अपर केस की एग्जांपल ले रहा हूँ, अपर केस में, अगर लोअर केस में वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले तो ये कंसीडर करूंगा ना सारी की सारी जो मुझे कैरेक्टर अरे दी जा रही है वो कैपिटल में लिखी हुई है। तो मैंने क्या करना है, पहले वैल्यू उठा के इसकी जो भी वैल्यू है, लेट्स से डब्ल्यू भी लिख रहा हूं मैं, जो भी वैल्यू इसकी 67 जो भी बनेगी हम अब बाद में देख लेते हैं, उसमें 32 ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा ये? स्मॉल लेटर बन जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू बन जाएगा ना, लोअर केस। इस तरह जो ई है इसको उठा के इसमें मैं 32 जमा कर देता हूँ, तो ये स्मॉल ई बन जाएगा। इस यानी तरह एल 4 है, बाइट्स इसको उसका साइज इजाफा हो रहा है। नहीं नहीं वैल्यू का इजाफा हो रहा है, बाइट्स का नहीं हो रहा। तो ये बन जाएगा मेरे पास स्मॉल ई स्मॉल एल। तो बस यही फार्मूला है। आपको कैरेक्टर अरे दी गई होगी, लूप लगाओगे, पहले ऐसे स्टार्ट करोगे ट्रेवर्स करना, जो भी वैल्यू आएगी लेट्स से ए है, ए ऑफ आई करके उसमें आप प्लस करवा दोगे 32, और साथ ही बेशक इसको प्रिंट भी करवा दो, ये प्रिंट भी होती रहेगी जी सर, और सिंपल ASCII कोड चेंज हो गया सर इसको। कोड चेंज हो गया, बस यही इसकी लॉजिक है। इस तरह का अगर आपको लोअर केस में दी जाती है कि स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल ई स्मॉल एल स्मॉल सी स्मॉल ओ स्मॉल एम और स्मॉल ई, सिंपल जो भी वैल्यू यहाँ से उठा के 32 उसमें से माइनस करके प्रिंट करवा दो, ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। कुछ मुश्किल तो नहीं है इस कंसेप्ट में?
बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो आप इस फंक्शन को। एक्चुअली ये हो रहा था उसके पीछे 32 या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। इसका सिंटैक्स कैसे होगा सर, इससे क्या होगा? लिखने का तरीका? देखो आप लूप चलाओगे जो 0 से स्टार्ट होके नल कैरेक्टर तक जाएगी, और उसके बाद पहले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको उठा के उसमें 32 ऐड कर दोगे, तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह लूप आगे मूव करेगी, ई है, ई को उठा के 32 प्लस कर दो, ये स्मॉल ई में कन्वर्ट हो गया। अगेन ई लूप आगे मूव करेगी, एल है, एल को उठा के 32 प्लस कर दो, ये स्मॉल एल में कन्वर्ट हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा सर, ये 32 ऐड कराएंगे या 32 की बाइनरी ऐड होगी? नहीं, बिल्कुल आप 32 लिखो, सिंपल, बाइनरी के आपको जरूरत नहीं है लिखने, वो खुद कन्वर्ट कर लेगा। नहीं, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, मतलब कंप्यूटर या कंपाइलर वो इसको बाइनरी ऐड करेगा। वो तो आप कन्वर्ट करेगा ना। आप देखो यहाँ वैल्यू उठाओगे ना, तो उसको आप सिंपल, अगर रे का नाम ए है तो ए आप आई लिखोगे और प्लस 32, इस तरह करोगे इसको सिंपल। अब ए आई पे जो भी कैरेक्टर पड़ा है उसकी स्काई वैल्यू वो खुद कन्वर्ट करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वैल्यू पड़ी है। आप सिंपल ए ऑफ आई ही लिखोगे, उसको खुद स्काई में कन्वर्ट करके प्लस 32 करके जो भी फाइनल वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है जी सर। जी सर। प्लस कर रहे हैं सर, कैपिटल में टॉगल जी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा ना? नहीं, कैपिटल में तो ऑलरेडी है, प्लस करोगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट होगा। हाँ, माइनस करोगे इसमें से तो फिर ये जो है ना कैपिटल में कन्वर्ट होगा। ठीक। देखो कैपिटल के जितने भी कैरेक्टर्स के अस्काई कोड है ना वो छोटे हैं, और जो लोअर केस के है ना उन्हीं के अगेंस्ट वो ज्यादा है। तो आप प्लस करके जो है ना लोअर केस में कन्वर्ट करते हो। हाँ, इसके उल्टा आपने करना है कि लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है, फिर आप उसमें से 32 माइनस करो। ठीक है? जी सर। ठीक है, हाँ जी। अब कंसेप्ट आपने देख लिया कि लोअर केस को अपर केस में कैसे करना है या अपर केस को लोअर केस में कैसे करना है। अगर तो मैं कहूँ कि एक ऐसी अरे मेरे पास है जिसमें कुछ कैपिटल में है और कुछ लोअर में है, तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट करना है। जो लोअर में पहले थे उनको मैं अपर में कर दूं, और जो पहले अपर में थे उनको लोअर में कर दूं। तो कैसे होगा जी? तो बताओ जल्दी से, क्या आइडिया लगाओगे? कंसेप्ट आपके सामने, कंसेप्ट ये यूज होना है, कंसेप्ट ये यूज होना है। सर हम लूप पे आएंगे ना, ए ऑफ आई, जी, ए ऑफ आई को देखेंगे, ए ऑफ आई को देखेंगे अगर उसकी वैल्यू 65 से 96 के या वो जो भी है उसके दरमियान में हुई 92 के, सर प्लस 2 करते जाएंगे ए ऑफ आई तो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, वरना प्लस कर देंगे, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ठीक बताया जी। सर अपर या लोअर को डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर फिर उसके हिसाब से प्लस या माइनस प्लस करते जाएंगे या माइनस करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो लास्ट जी में 91 था या 90 जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इस तरह आप कंडीशन लगाओगे हर एक में इस तरह कंडीशन लगाओगे कि जो ये वैल्यू पड़ी है अगर तो ये 65 से बड़ी है या बराबर है, यानी कि ए कैपिटल ए की बात कर रहा हूं कि ये या तो कैपिटल ए है या उससे बड़ा है, और इसी तरह ये जो वैल्यू है या तो कैपिटल जी है या उससे छोटा है, इनके बीच में है, तो इस पे हम फिर अंदर शर्त लगाएंगे कि इसमें हम प्लस करेंगे 32 ताकि ये लोअर में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि ये पहले कैपिटल में है। और इसी तरह मैं दूसरी शर्त लगाऊंगा कि ए ऑफ आई जो है अगर तो वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 97 के, यानी कि स्मॉल ए से शुरू कर रहा हूं मैं, और इसी तरह जो मुझे वैल्यू दी जा रही है वो अगर लेस देन या इक्वल टू है 122 तक, जो कि स्मॉल जी की वैल्यू है। अगर तो इसके बीच में है तो फिर मैं कहूंगा कि ए ऑफ आई में से माइनस कर दो 32 को ताकि ये कैपिटल में कन्वर्ट हो सके। समझ आ गई जी? जी सर। तो मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से आवाज निकली है। बस आप ये चेक कर रहे हो कि ये कैपिटल में है या पहले या लोअर में है, और उसके लिए मैंने रेंज बता दी है, उस रेंज में चेक करोगे। अगर तो उस रेंज में लाई करता हुआ, देखो ना जो भी ये वर्ड है आपको तो सर ये पहले से टॉगल होगी तभी। टॉगल कहते हैं बिल्कुल उल्ट कर देने को। जैसे अगर आपने कोई स्विच ऑन किया है लाइट का,
तो ऑन हो गया है। अब इसको मैं कहूँगा टॉगल कर दो, तो इसका मतलब है कि इसको ऑफ कर दो, वो ऑफ पड़ा है। और अगर अगेन मैं कहता हूँ इसको टॉगल कर दो, तो इसका मतलब है इसको ऑन कर दो। यानी कि जो आपने जिस भी कंडीशन में है उससे बिल्कुल 180 जो है ना उसको घुमा दो। इस चीज को बोलते हैं कि अगर स्मॉल में है तो कैपिटल में कर दो, कैपिटल में है तो स्मॉल में कर दो। जैसे मोबाइल में आपके वाईफाई का एक बटन होता है, अब उसको सेम बटन को प्रेस करते हो वाईफाई ऑन हो जाता है, सेम बटन को प्रेस करते हो वो ऑफ हो जाता है, तो इसको टॉगल बोलते हैं। जो ठीक भी है है सर, उसको ठीक। उसके उल्ट कर दो। तो ये मैं कह रहा था कि अगर जो स्मॉल में है उसको कैपिटल में करना है और कैपिटल वाला को स्मॉल में करना है, तो ये कंडीशन लगा के फार्मूला वही है, +32 करोगे या -32 करोगे। हाँ जी, अगर वर्ड एक स्ट्रिंग में वर्ड को काउंट करना हो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जी। तो मैंने बता भी दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे फंसा लिया था फिर, तो वही मैं इसलिए मैंने शामिल किया इस चीज को कि मैं आप लोगों को फंसा सकूं। बताओ जी कैसे वर्ड वर्ड आपको कैसे पता चलता है कि वर्ड हो गया है? 4 कैरेक्टर तो से क्या ऊपर चला क्वेश्चन किया जाए। आपने? मैंने कहा जी सर एक अरे स्पेस आपको दी गई है, बिल्कुल मैंने भी ये बताया था कि स्पेसिस देखेंगे, उसमें स्पेसिस होंगी। जैसे ये आपके पास एक कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग कह लो, क्योंकि नल कैरेक्टर लगा हुआ है, शो हो रही है। तो देखो एक यहां तक वर्ड है, हाउ लिखा हुआ है, स्पेस है, फिर आर लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर यू लिखा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि जितनी भी स्पेसिस है ना, जैसे इसमें 2 है उसमें +1 कर दूं मैं, तो ये इतने नंबर ऑफ वर्ड्स है मेरे पास। ऐसा ही है। जी सर। तो बस सिंपल आप फॉर लूप चलाओ, 0 से लेके नल कैरेक्टर तक वो रन करे, और ए ऑफ आई को आप कंपेयर करो, क्या ए ऑफ आई इज इक्वल टू डबल कोटेशन में स्पेस डाल दो, या स्पेस के जो भी कैरेक्टर है, लेट्स से 23 है, जो भी है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसकी जो भी स्काई वैल्यू, अगर आपको नहीं भी याद तो सिर्फ आप डबल कोटेशन में एक स्पेस डाल दो, तो वो भी यही कंसिडर होगी। तो यहाँ पे काउंट लगा लो, काउंट ++ कर दो, कि जब भी ये वाला कैरेक्टर इनकाउंटर हो तो आपके काउंटर ++ हो जाए। तो और एट द एंड काउंट में 1 प्लस करके, क्योंकि हमने देखा कि 2 निकले थे तो +1 हमने किया था, तो काउंट में +1 करके रिटर्न कर दो, तो 3 है। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैंने उनको जवाब दिया था, उन्होंने कहा था नहीं मसला, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस मसले के साथ क्या करोगे। देखो जी, तो खैर उस वक्त मुझे नहीं आता था, लेकिन बाद में आके मैंने स्टडी कर लिया था ये, तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ उन्होंने मुझसे क्या पूछा था। उन्होंने कहा कि देखो यार, लेट्स से कि आर के बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक और उसने स्पेस डाल दी है, तो अब आप अपना फार्मूला लगाओ। मैंने चलाया जी, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, 3 थी, +1 मैंने किया 4, तो मैंने उसको बताया कि 4 वर्ड्स है। तो क्या 4 वर्ड्स है मेरी अरे में? नहीं, 3 है। 2 है, कितने 3 हैं? 3 है सर। 3 है। तो मैं तो फिर गलत नहीं हो गया? जी सर। तो बताओ क्या इसका सोल्यूशन है? तो सर जी रेंज सर दे जितने देंगे भी ना, स्पेसिस आएंगे जो काउंट हमारी उल्टी रेंज होगी। है आस्की की, अल्फाबेट्स की, उसी के हिसाब से, यानी कि 65 से 98 और 122 से वो जो आगे है, उस रेंज के दरमियान जो वो करेगा, लाइक करेगा, वही वर्ड होगा, और बाकी तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, देखो ना, हम तो जो मैंने फार्मूला लगाया है कि मैं काउंट कर रहा हूँ कितनी स्पेसिस है, और आपने देखा कि कुछ सिनेरियो में बिल्कुल ठीक काम किया है उसने, लेकिन उन्होंने मुझे फिर यही कहा था कंटिन्यूअस कि देखो यार, स्पेसेस को काउंट करेंगे। तो कंटिन्यूस क्यों कर रहा हूँ मैं भी, और मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, 2 इकट्ठी तो आ मैंने उसको जाएंगी ये फिर। कहा था कि सर देखिए, कंपाइलर इसको वाइट स्पेसिस समझेगा। तो उसने क्यों भैया, आप वाली स्पेस को क्यों नहीं समझ रहा, दूसरी कोई क्यों समझ रहा है? तो क्योंकि उस वक्त तो इतना खैर मुझे आइडिया भी नहीं था, और ना मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी डाटा स्ट्रक्चर्स। तो हाँ जी बताएं, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है पॉसिबल? सर स्पेसिस जितनी भी होंगी उसको एक ही काउंट करें। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना। क्यों भैया क्यों काउंट करे? क्या क्या फार्मूला क्या है उसका कि वो काउंट करे? बताओ मुझे, लिखवाओ, लूप बनवाओ मुझसे, कोड लिखवाओ। सर मेरे ख्याल से मैं लूप के कैसे अंदर उसको एक कह और सकता लूप हूँ? लग सकता है। कैसे लग सकता है बताओ भाई? ये तो अ, दूसरा लूप तब लगता है, एक सर अरे के अंदर एक और सर वो अरे काउंट होती। जी जी सर सर वो जी जी। नेक्स्ट वर्ड, सर जो नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है सर, उसको देखेगा सर, वो उसके कोड चेक करेगा। अगर सर वो आस्की कोड आ रहा है देन वो सर उसको उठा लेगा वर्ड स्टार्ट के। अब देखो ना, मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे क्या पता मैं अगले वाले को कैसे चेक कर सकता हूँ, ये बताओ। अब मुझे क्या बता के क्या आएगा अभी? सर प्रीवियस वैल्यू देख सकते हैं आएगी।
प्रीवियस वैल्यू देख सकते हैं। ये उस वक्त मैंने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्लिप पहुंच गए हो लेकिन बताओ, तो मैं बता नहीं पाया था। तो देखें जी, इसका सोल्यूशन देख लें। आप ये करोगे ए ऑफ आई, यानी कि लूप ट्रैवर्स करते हुए कंसीडर कर रहे हो क्या वो स्पेस के इक्वल है, तो ये तो बिल्कुल कंडीशन ठीक है, ये तो लगेगी, इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। साथ में आप एक और कंडीशन लगाओगे एंड लगा के, ए ऑफ आई माइनस 1 जो है, क्या वो स्पेस तो नहीं है? फिर आप काउंट करोगे। समझ आई है? जी सर। अब देखो ना, यहाँ पे वो पहुंच गया, इसने इसके पीछे देखा क्या वो स्पेस है, नहीं है, तो इसने इसको काउंट कर लिया। फिर वो इस पे आया, ये स्पेस थी, तो उसने उससे पीछे वाली देखी, क्या ये स्पेस है, हाँ जी स्पेस है, तो इसको काउंट नहीं करेगा। आपने इसे एक प्रीवियस वैल्यू को देखेगा, अगर वो स्पेस है तो वो इस स्पेस को काउंट नहीं करना। हाँ, अगर प्रीवियस वैल्यू वाली स्पेस नहीं है फिर इस स्पेस को काउंट कर लो। इस तरह लगा के आप अपने इस कोड को ठीक कर सकते हो। ठीक है जी सर। सर रिपीट कर कंफ्यूजन दें, है? नहीं समझ आया। देखो जी, मैंने कहा कि मैं, अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा रेज कर लूं। देखें जी, मसला क्या आया था कि 2-3 स्पेसेस इकट्ठी आ गई थी। तो मैं कह रहा हूं जब भी आपका इनकाउंटर होगा स्पेस से, तो आपने स्पेस को शामिल करने से पहले उसकी प्रीवियस वैल्यू देखनी है। लेट्स से ये इसमें ई थी, कि क्या वो भी स्पेस तो नहीं है। अगर तो वो स्पेस है तो आप कुछ भी ना करो, इसको इस वाली स्पेस को काउंट ना करो। हाँ, अगर पीछे वाली वैल्यू स्पेस नहीं है फिर इस स्पेस को आप काउंट करके काउंट प्लस प्लस कर दो। तो एक स्पेस काउंट यहाँ पे मेरा प्लस प्लस हो चुका था, एक यहाँ पे हो गया, 2 स्पेस मेरे काउंट हो गए। अब आगे उसने मूव किया, आगे फिर स्पेस है, तो प्रीवियस को मेरे कोड में इसको प्लस प्लस कर देता था वो। लेकिन मैंने अब एक और कंडीशन लगा रखी है कि प्लस प्लस करने से पहले प्रीवियस वाली वैल्यू चेक करो, क्या वो स्पेस तो नहीं डबल है। कंडीशन हो इसने जाएगा ना। चेक की, हाँ, तो उसने पीछे वाली वैल्यू चेक की तो उसको पता चल गया तो ये तो स्पेस है, तो तब इस काउंट को प्लस प्लस नहीं करना, तो इसने नहीं किया, आगे मूव कर गया सिंपली। तो आगे तो वैसे भाई आगे आगे एक और स्पेस आती है केस, तो फिर वो पीछे वाली को देखता और पीछे वाली फिर उसको स्पेस मिलती, फिर भी ये उसको काउंट ना करता। ठीक है? जी सर। हाँ जी, ये एक लाइन के अलावा जी सर सर। लिख के दिखाया ना कि है क्या कह रहे हो? सर इसकी अगली लाइन लिखे ना सर। किसकी? सर इधर से समझ नहीं आ रही ना, अगर 3 स्पेसिस हो जाए तो फिर वो कैसे काउंट करेगा सर? ये लो, ये देख लो जी, 3 स्पेसिस मैं बना देता हूँ। ये मैंने 3 स्पेसिस अलग से बना दी। ठीक है, जी सर। इससे पहले लेट से कोई वैल्यू पड़ी थी ई। अच्छा, इधर आया मेरा कंट्रोल, उसको स्पेस मिल गई, लेकिन स्पेस से पहले वो प्रीवियस वैल्यू को चेक करेगा, क्या वो स्पेस तो नहीं है, नहीं है, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हो गए। नेक्स्ट मूव, यहाँ पे फिर स्पेस मिल गई, लेकिन वो प्रीवियस वैल्यू को चेक करेगा, क्या प्रीवियस वैल्यू स्पेस तो है, हाँ जी है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, खाली नेक्स्ट मूव कर दो। फिर ये नेक्स्ट मूव कर गया, यहाँ पे फिर उसको स्पेस मिली, फिर वो चेक करेगा क्या प्रीवियस वैल्यू स्पेस तो नहीं है, हाँ जी स्पेस है, इसको भी कुछ ना करो, नेक्स्ट मूव कर दो। तो लेट्स से नेक्स्ट एच था, तो ये नेक्स्ट मूव कर गया। जी सर। चलो, यानी कि हम एल्स कर देंगे साथ उसके। हाँ, बस अगर वो है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल। हाँ जी। नेक्स्ट ट्रैवर्स कर दो। जी सर, अगर यानी कि डबल स्पेस होगी तो नेक्स्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको प्लस कर देगा। काउंट करेगा, हाँ, सिंगल स्पेस हुई तो काउंट करेगा, डबल ट्रिपल जितनी भी हुई। देखो जी, ये आप लोगों की आज की पहली असाइनमेंट है। आप तो आप लोगों को ये चुटकियों में कर लेनी चाहिए कि एक कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग दी गई है, उसमें आप कैसे काउंट करोगे कि नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो भी होता है, पत्नी इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो मुझसे वो कह रहा था कि आप गलत लिख रहे हो, लेकिन जो भी है, जो वावल्स के अलावा होते हैं, वो दोनों आप कैसे काउंट करोगे, ये आपने मुझे कल बताना। अच्छा, एक स्ट्रिंग को वैलिडेट कैसे किया जाता है? वैलिडेट से क्या मुराद है कि जब भी आप कोई चीज इंटर करते हो, लेट से पासवर्ड इंटर करने लगे हो, तो नीचे एक शर्त लिखी होती है कि इस पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स वैल्यू जो है ना एक्सेप्टेबल है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसकी एग्जांपल ले रहा हूं। तो कैसे वैलिडेट करोगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज ही हैं? आस्की कोड से। आपकी कोड, ठीक है।
हाँ बिल्कुल। तो अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ए कैपिटल ए से स्मॉल ए तक आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू 65 से बड़ी या इक्वल है और 90 से लेस या इक्वल है। इसी तरह स्मॉल के लिए आप चेक कर सकते हो कि 97 से बड़ी है और 122 से कम है या इक्वल है। और जो डिजिट्स हैं 1 से 0 से 9 तक वो 48 से स्टार्ट होते हैं और 57 तक जाते हैं। 1 जो एक डिजिट है उसका कोड जो है ना 48 है। तो ये आप 48 से 57 तक लगा सकते हो। इस तरह लगा के आप चेक कर सकते हो कि ये सर इन्हें जो आपने कॉन्स्टेंट्स चीज लिखी है। बोलते हैं ना, इसको ये जो हम लगाते हैं चेक, कॉन्स्टेंट्स क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो हम फील्ड में कॉन्स्टेंट कह रहे हो आप? लगाते हैं? जी सर, कॉन्स्टेंट्स जी जी बिल्कुल चेक्स को ही कहते जी हैं। वही मैं कह रहा था। ठीक है हाँ जी। स्ट्रिंग को रिवर्स कौन करवाएगा? अब तो आपको आ जाना चाहिए। कल भी किया हमने ये। कल बस सिर्फ अरे को किए थे, आज स्ट्रिंग को करते हैं। कर लोगे अब? सेम मेथड जी होगा। सर। सेम मेथड। बस हाँ, लेकिन इसमें एक मसला है। मसला इसमें जो ट्रिकी पार्ट है ना तो ये है कि लेट से आपके पास साइज अरे का ज्यादा है लेकिन आपका वर्ड जो है ना यहाँ तक पड़ा है और उसके बाद नल कैरेक्टर पड़ा है। तो आप, क्योंकि हमने जो है ना पहला मेथड पढ़ा था कि एक नई अरे बनाओ और लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके कॉपी करवाना शुरू कर दो। तो आप इस अरे के लास्ट में कैसे पहुंचोगे ओरिजिनल अरे के? उसमें तो आप दे देते थे ना सिंपल लेंथ -1 तो पहुंच जाता था। पॉइंटर कैसे पहुंच सकते हो? ये भी कोई मुश्किल बात है यार। नल कैरेक्टर की शर्त लगाओगे ना कि नल कैरेक्टर अचीव ना हो जब तक, तो नल कैरेक्टर आ जाएगा तो आई की वैल्यू लेट से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 होगी। तो आप बस सिंपल आई में से एक माइनस कर दोगे वो ई पे आ जाएगा। तो ई से आप स्टार्ट कर लेना। इसमें क्या मुश्किल है? समझ आ गई है। हाँ तो बस ट्रैवर्स करके पहले लास्ट में जाओगे। इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं है ना आपके पास। वही मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको एक दफा फॉर लूप लगा के ट्रैवर्स करना पड़ेगा। आई की वैल्यू गेट करो, 5 होगी उसमें से एक माइनस करो 4 पे यानी कि ई पे आ जाएगा। हाँ फिर ए ऑफ आई को प्रिंट सेव करवाना शुरू कर दो बी ऑफ 0 इंडेक्स पे एंड सो ऑन। इधर से डिक्रीमेंट करते जाओ, इधर से इंक्रीमेंट करते जाओ। तो ये सेव सर स्वैप नहीं कर सकते इसे? कर सकते हैं बिल्कुल। उसमें जे को कैसे स्टार्ट कराएंगे? इसको सेम तरीके से। अच्छा हाँ, एक इस बात को देखो जी, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र है आपने याद दिलाती, मैं तो भूल जाता। सी की जो स्ट्रिंग है ना, ये C++ में लगा लो आपको आसानी के लिए। स्ट्रिंग की जो स्मॉल एस वाली जो टेम्पलेट लाइब्रेरी में STL में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसका आप इस तरह करके स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख के कोई भी वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। तो ये जो है ना इसकी बिल्ट इन जो डाटा टाइप है ये म्यूटेबल है। ठीक है, सॉरी म्यूटेबल नहीं है। ये क्या होते हैं म्यूटेबल? डेटा टाइप तब्दील कर सकते हैं। म्यूटेबल सभी मतलब म्यूटेबल एक तो क्लास वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको अगर हमने चेंज करना हो तो उसके लिए म्यूटेबल यूज होता है। देखो जो सी की STL लाइब्रेरी की जो स्ट्रिंग है ना वो म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबल से मुराद है कि ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज कर सकते हो वो म्यूटेबल कहलाती है। उस पे जो है ना स्वैप ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। स्वैप के थ्रू आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ना उसकी। लेट्स से कि फर्स्ट इंडेक्स पे ए आ गया और आप यहाँ पे ई के साथ उसको रिवर्स करने की, स्वैप करने की कोशिश कर रहे हो कि ई इधर आ जाए और ए इधर चला जाए। तो ये तो आप चेंजिंग कर रहे हो ना। तो म्यूटेबल है जिसमें चेंज हो सकता है और इम्यूटेबल है जिसमें चेंज नहीं हो सकता। तो जो STL की स्ट्रिंग का डाटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कहने का मतलब है कि उसको आप रिवर्स वाया पॉइंटर्स या स्वैपिंग रिवर्स नहीं कर सकते। उसके लिए वही तरीका जो मैंने बता दिया सिर्फ। हाँ, अगर आप खुद से कैरेक्टर अरे बना रहे हो जैसे अभी हम बनाते आ रहे हैं
आखिर में हम नल कैरेक्टर खुद से रखवा रहे हैं, कैरेक्टर अरे बना के उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, उसमें ये पॉसिबल है कि आप स्वैप कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो म्यूटेबल है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते ओके सर। हो। हाँ ये मैंने लिख भी दिया, बल्कि लिखा हुआ था मैंने, तो अब देखा, ओनली एप्लीकेबल टू म्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग पे पॉसिबल है जो म्यूटेबल हो सकती है, सेकंड मेथड। नहीं समझाया? म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का ऐसा डाटा टाइप जिसमें रखी हुई वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से अगर इंट एक्स है ना, आपने इस तरह लिखा और ये 65 है, तो इसको आप नीचे कहीं भी कोड में जाकर 66 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपने इसी को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है और इसमें एक दफा वैल्यू रखवा दी 65, तो ये इम्यूटेबल हो जाता है। बाद में अगर आप x इज इक्वल टू असाइन टू 66 करना चाहोगे, कंपाइलर एरर दे देगा। तो इस केस में ये जो है बाय डिफॉल्ट म्यूटेबल है, वैल्यू चेंज की जा सकती है। अगर कांस्ट लगा दिया ये इम्यूटेबल बन गया, वैल्यूज में चेंज नहीं की जा सकती। वेरिएबल यानी म्यूटेबल, अगर कांस्टेंट जो है वो इनम्यूटेबल। हाँ लेकिन अगर C++ हमें अलाउ करता है कि अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज करनी है तो उसको भी आप इम्यूट बना सकते हो। इम्यूट का एक कीवर्ड भी है, लेकिन वो हमारे इससे बाहर है, हमने उसको नहीं देखना भी। लेकिन आप ये देखो कि जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो उसको म्यूटेबल बोला जाता है, और जिसकी नहीं कर सकते उसको इम्यूटेबल बोला जाता है। स्ट्रिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डाटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, उसको आप वाया स्वैपिंग रिवर्स नहीं कर सकते। आप जो कैरेक्टर है जो आप खुद से बना रहे हो, सी स्ट्रिंग जिसको हम बोल रहे हैं, उसको आप वाया स्वैपिंग कर सकते हैं। ये समझाने की जरूरत है स्वैपिंग कैसे होगी, या क्लियर है? कल हमने बहुत डिटेल में देखा था इसको, कर लोगे ना? नहीं होगा तो बता दो, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। सर रिवाइज करवा दें। करवा दें रिवाइज। ठीक है, पहले एक लूप चलाओगे टिल टर्मिनल कैरेक्टर तक, और एक टर्मिनेटर जो बोल दो, जो भी लेट्स से आई की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, जो भी है बस उस पे नहीं जाना। तो ये आई इस पे पहुंच के नल कैरेक्टर पे, मैं इसमें से एक माइनस करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाए। तो एक मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, एक मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। लेट्स से कि इसको मैं आई बोल रहा हूँ और इसको जे बोल रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि ए ऑफ आई पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ए ऑफ जे पे जो भी वैल्यू पड़ी है उससे स्वैप कर दो। स्वैप का फंक्शन भी हम देख चुके हैं कैसे काम करता है। एक थर्ड वेरिएबल बनाएगा, इन दोनों का आपस में वैल्यू चेंज, तो इससे क्या होगा, ई वैल्यू इधर आ जाएगी और ए इधर चली जाएगी। उसके बाद आप आई को प्लस प्लस करोगे, आई इधर आ जाएगा, जे को माइनस माइनस करोगे, जे इधर आ जाएगा। अगेन स्वैप, इससे क्या होगा, एल इधर आ जाएगा और पी इधर चला जाएगा। और आप टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा दोगे कि आई और जे इक्वल हो जाए या आई ग्रेटर देन हो जाए जे से, वहां पे स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे इक्वल हो गए हैं, तो इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपकी जो अरे है वो रिवर्स हो चुकी है, आप देख भी सकते हो। ठीक है जी सर। और ये सिर्फ म्यूटेबल के लिए होगा? जी जी म्यूटेबल के लिए। स्ट्रिंग को कंपेयर क्या होता है जी, क्या होता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग, जल्दी से बताओ। उसकी सर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर उसको कंपेयर किया जाता है, कैरेक्टर एक स्ट्रिंग को दूसरे से। अच्छा, strcmp के नाम से बिल्ट इन फंक्शन भी है, C++ आपको प्रोवाइड करती है। ये हमेशा 3 वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये 0, ये 1 या -1। 0 तब रिटर्न करेगा जब दोनों अरेज, दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी। -1 उस वक्त करेगा जब पहली अरे दूसरी से बड़ी होगी। लेट्स से कि ये पहली है, ये दूसरी है, तो सॉरी छोटी होगी, पहली अरे छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। और 1 तब रिटर्न करेगा जब दूसरी अरे छोटी होगी और पहली अरे बड़ी। ठीक है, 3 वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन उनमें से एक करेगा। अब छोटी बड़ी का ये मुराद नहीं है कि उसकी लेंथ छोटी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये जब इसको पता चलता है कि ये आपस साइज की बात नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहां से एक आई ले लो, एक जे ले लो, कंपेयर करना शुरू कर दो। लेट्स से ये
ए स्ट्रिंग है या बी स्ट्रिंग है कि ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे है या नहीं। अगर तो इक्वल है तो नेक्स्ट मूव करो, अगर नहीं तो पहला इन दोनों को मैच करो। हाँ जी इक्वल है तो आई को यहाँ पे मूव कर दो और जे को यहाँ पे। इनमें से अगर एक भी इक्वल नहीं होगा ना, उसी वक्त ये लूप जो है ना स्टॉप कर जाएगी। नेक्स्ट फिर कंपेयर करो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? हाँ जी है। आई को इधर मूव करो, जे को इधर मूव करो। अगेन इन दो का कंपेयर करो, क्या ये इक्वल है? हाँ जी है। आई को इधर मूव करो, जे को इधर मूव करो। फिर कंपेयर करो, एन एन इक्वल है जी, बिल्कुल है। जे इधर मूव, आई इधर। वैल्यूज को करेगा वैल्यूज को कंपेयर करेगा। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, देखो जब यहाँ पे आप आई यहाँ पे मूव हुआ और जे यहाँ पे मूव, तो इसने कंपेयर किया तो उसको पता चला कि ये इक्वल नहीं है। पहली बात, फौरन से लूप ब्रेक। अब इसने ये बताना है कि कौन सी अरे या स्ट्रिंग छोटी है। तो आप आपको क्या लग रहा है, कौन सी अरे छोटी है या स्ट्रिंग छोटी है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली कैसे सर। छोटी है? फर्स्ट वाली छोटी है, कैसे पता चला है? इसके करेक्टर का तो ये तो दिख रही है ना, इसलिए इनको लग रहा है। भाई उसने तो आगे देखा ही नहीं है, लूप तो आगे अभी गई नहीं है, कंट्रोल तो आगे गया ही नहीं है, उसको क्या पता कितने कैरेक्टर पड़े हैं? सर वो 1 के रिस्पेक्ट से कर रहा था ना कंपेयर, वो तो सेकंड सर को उस छोटा कैरेक्टर कर का नंबर देखेगा वो। उसको यार देखो ना, अभी आपको पता ही नहीं आगे कितने कैरेक्टर हैं, बस उसको एक पता चल गया कि एक मिसमैच हो गया तो इक्वल नहीं है। अब उसने ये बताना है कि पहले वाली छोटी है बड़ी है, ये बात पूछ रहा सर कोड देखेगा ना, सर ई का कोड +1 क्या दे है देगा और वो। आई का कोड क्या है। देखेगा। किसका कोड देखेगा? सर ई का, आज की कोड। कौन सी की? कौन सी की? तो सर साहब ई फिर सर, कंपेयरिंग के साथ काउंटर ई लगा ई देंगे सर। और वो प्लस प्लस करता जाएगा। ई बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। जो नेक्स्ट कैरेक्टर इनकाउंटर हुआ था जहां पे कन्फ्लिक्ट आया था, उस वैल्यू को चेक किया जाएगा। अब देखो ई का जो स्काई कोड है वो आई के स्काई कोड से छोटा है, तो बस उसने इसी बेस पे फैसला दे दिया कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ना ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, क्योंकि उसको पहले कैरेक्टर पे ही पता चल गया। आगे जितने भी कैरेक्टर हैं उसको उसने नहीं देखा, उसने इसी के बेस पे जो है ना फैसला दे दिया कि पहले वाली छोटी है, तो वो -1 रिटर्न करते हैं इस केस में। हाँ अगर लेट से यहाँ पे के होता, उसको उसने देखा के की वैल्यू ज्यादा है इसी काम में, तो वो कहता कि ये ग्रेटर है और वो 1 रिटर्न कर देता। जैसे वो अल्फाबेटिकली या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, 4-5 कैरेक्टर्स सेम भी हो पहले, लेकिन फिर छठे सातवें की बेस पे फैसला होता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, यानी कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बेशक उसके लफ्ज जितने छोटे बड़े हैं उस पर हम नहीं जाते, तो यही वही कंपेयर हो रहा है। अभी देखो ना, एक इजाज लिखा हुआ है IJAZ और नीचे फॉर IJA, बस यहीं पे खत्म हो गया। या कोई आगे लगा लो IJA से पहले तो कोई लफ्ज है नहीं ना, अगर उसमें कोई लगा भी लेते तो ए से पहले भी होता, लेकिन उसकी लेंथ ज्यादा होती, तो फिर भी वो कहता कि IJA वाला जो है ना ये छोटा है, क्योंकि उसने देखा कि ए पहले आ गया, आगे वाले की बेशक बी है सी है डी है जितने भी होते, बस उसने इसी बात पे फैसला दे दिया कि ये छोटा है। असेंडिंग डिसेंडिंग का तो पता है ना कैसे काम करती है? जी सर। आ गई है। अगर पहले कैरेक्टर सेम है तो किसकी बेस पे फैसला होता है कि कौन सा पहले आएगा? पहले दोनों के ए है, किस बेस पे फैसला होगा फिर? दूसरे की बेस पे। दूसरे की बेस पे। अगर दूसरी भी सेम है तो फिर किसके बेस पे? तीसरे की। तो यही सेकंड बात है जहां तक। हाँ ये वो वाला कंपेयर है, ये साइज वाला कंपेयर नहीं है, ठीक है। हमने ये बताना है कि ये जब भी हम उसकी कोई ऑर्डरिंग करेंगे तो ये अरे पहले आएगी, ये स्ट्रिंग पहले आएगी और ये वाली उसके नीचे आएगी, ये हमने बताना होता है कंपेयर में। हमने उसकी लेंथ नहीं बतानी कभी भी, ये याद रखना। लेंथ का तुम्हारे पास फंक्शन है जो सही, हम लेंथ लगा लें, हमें क्या जरूरत है कंपेयर करने की, ठीक है। सर फर्ज किया नल कैरेक्टर आ जाता है, फिर वो बड़ा तो है ही कर नहीं, देगा। फिर तो नहीं फिर तो है ही नहीं ना, कंपेयर इक्वल है ही नहीं। तो क्या रिटर्न करेगा फिर? किसमें आप कह रहे हो बताओ, अभी लगा लेते हैं। सर फर्ज किया ई यहाँ पे था और नीचे वाली में नल कैरेक्टर आ गया था, हाँ, फिर क्या तो करेगा? ये ऊपर वाली छोटी है, इसके आगे तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना, ये तो पहले ही खत्म हो गई है। नहीं सर, नीचे वाली में आई की जगह आप नल कैरेक्टर लगा दें। हाँ तो ठीक फिर है, ये रिटर्न ऊपर कर देगा। हाँ तो ये कर देगा कि नीचे वाली छोटी +1 है, रिटर्न करेगा। ये 1 रिटर्न करेगा कि नीचे वाली छोटी है। ठीक। अच्छा जी, पैलिंड्रोम क्या होती हैं?
जल्दी जल्दी, क्या होता है पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम हम तो ये जिसको पहली उल्टा मरतबा सुन लिखें फिर भी वैसे नजर आता है। अगर रिवर्स करके लिखे फिर भी सेम चीज ही बने। आपकी फिर भी वही सेम वाली चीज। चीज कोई है। अगर आपको सर जैसे ऐसी स्ट्रिंग दी जाती है, ऐसी स्ट्रिंग आपको दी सर जाती है जैसे जिसको आप रिवर्स नसीबों कर का दो। लाल। अच्छा देखो, ऐसी स्ट्रिंग आपको दी जाती है जिसको आप रिवर्स कर दो, आपके पास आउटपुट सेम रहे, तो ऐसी अरे को बोला जाता है पैलिंड्रोम। ये जो जहां से शुरू करते हैं हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो पैलिंड्रोम से शुरू करते हैं, जहां पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना हमें सीखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आपको एक रे या स्ट्रिंग दी जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? अब तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा चाहिए सुनते ही कि हाँ अब तो मैं इसको देख लूंगा। कैसे देख लोगे जी बताओ? कंपेयर करेंगे सर सर दोनों। एक उसकी रिवर्स बनाएंगे। नई अरे बना लो। सर एक एरे नहीं देखो बनाएंगे नई मान अरे, लीजिए उसको अब आपको रिवर्स। पता चलेगा क्या? हाँ देखो, एक नई अरे बना के उसको रिवर्स कर कंपेयर लो लगेगा। और मेंबर बाय मेंबर कंपेयर कर लो, ठीक है? हो जाएगा? जी सर हो जाए। यस सर जी आ सर। रही है। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना, एक यहाँ से स्टार्ट कर लो और यहाँ से स्टार्ट कर लो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दो। अगर तो इक्वल है, इसको इधर मूव कर दो, इसको इधर मूव कर दो, फिर इन दो को कंपेयर करना शुरू कर दो, यहाँ तक कि आपके पास सिंगल बन जाए और अपनी कंडीशन वगैरह लगा के। दोनों तरीकों से पॉसिबल है जो हम रिवर्स में देख के आए। हाँ जी, एक स्ट्रिंग में डुप्लीकेट वैल्यू निकालना, कैसे निकालोगे? देखिए आपके पास नीचे एक स्ट्रिंग दी गई है फाइंडिंग, इसमें देखो आई 2 दफा है और एन 2 दफा है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस अरे क्या इस अरे में डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं, अगर हैं तो कौन कौन सी और कितनी दफा? कैसे बताओगे? इंडेक्स करेंगे इसको। कैसे करोगे? वो तो देख लिया है ना, नीचे बना जो है। हमने हैश टेबल भी ऐसे देख ही समझा। इसमें एक आप कंपेयर करके कर सकते हो, इस पर थोड़ा सा गौर करना कि कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 3 तरीकों से पॉसिबल है, ठीक है? दूसरा हैशिंग टेबल के थ्रू पॉसिबल। हैशिंग टेबल वाला मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। देखो पहले तो आप रेंज देखोगे ना, सबसे पहले जो भी आपके पास दी गई होगी ना स्ट्रिंग या कैरेक्टर है बोल लो, उसको आप अस्काई कोड में कन्वर्ट करोगे। तो मैंने एफ को देखा जी, इसका स्काई कोड 102 है, आई को मैंने देखा इसका 105 है, एन को देखा मैंने 110 है, डी को देखा 100 है, इस तरह मैंने सबको देखा, तो मुझे एक रेंज मिल गई। अब तो इसमें तो ये है ना, हो सकते से शुरू वाले भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यूज। तो देखो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना, अब ये स्मॉल में सारी 97 से शुरू होंगी और 122 तक होंगी। ऐसे ही है, ये तो मानते हो ना? जी ठीक है, अब इसी चीज को यूज करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज होंगी इनकी रेंज जो है ना वो 97 से लेके 122 तक है। मैंने काउंट की तो मेरे पास ये टोटल 26 पॉसिबल वैल्यूज आई। तो मैंने क्या किया जी, एक रे बना ली 26 की एलिमेंट्स की, ये मैंने बना लिया। अब मैं ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। पहले एलिमेंट पे मैं आया, मैंने देखा जी क्या पड़ा है, एफ, उसका स्काई कोड देखा 102। 102 को मैं 97 में से माइनस करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास वैल्यू आ गई 5, तो जहां पे अरे में 5 इंडेक्स होगा ना वहां पे मैं, अच्छा बाय डिफॉल्ट आप मानो कि सब में ना 0 0 पड़ा है इसमें, अब लिखने की जगह नहीं थी क्योंकि पहले थोड़ा सा जो है ना कंजेस्टेड सा हुआ था, मैंने लिखा नहीं। तो अब मानो कि सारा मैं पहले ना 0 0 करके मैंने फिल किया। इसकी शर्त भी यही है कि जो भी आप अरे बनाओगे हैशिंग टेबल को यूज करने के लिए उसको 0 से फिल करो। तो मैंने जी फिल की हुई है, तो पहला मेरे पास आया 5, तो मैंने 5 में प्लस 1 कर दिया, तो ये यहाँ पे 1 लिखा गया। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आई, मैंने उसको देखा कि स्काई कोड 105 है, उसको मैंने 97 में से माइनस किया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 8। तो मैं 8 पे गया, 0 पड़ा था, इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। नेक्स्ट में एन पे गया, एन की स्काई वैल्यू है 110, उसको 97 से माइनस किया, 13 आई, 13 0 पड़ा था, 1 इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट में गया 100, डी आया, डी की वैल्यू 100 है, उसको 97 में से माइनस किया, 3 आई, 3 पे 0 पड़ा था, 1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखो अगेन मेरे पास आई आया, आई की मेरी वैल्यू मुझे पता है 105 है, 97 में से माइनस किया तो 8 वैल्यू मिली। तो मैं 8 में गया तो अब वहां पे 0 नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा कोड कहता है कि जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो, तो मैंने +1 करके इसको 2 कर दिया।
अगेन मेरे पास n आया तो मैं 13 पे गया, तो वहां पे भी ऑलरेडी 1 था, मैंने इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। आखिर में g आया, उसको मैंने देखा कि 103 उसकी वैल्यू 97 माइनस किया 6 आया, 6 पे जाके जो मैंने ना 0 पढ़ा तो उसको 1 कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? यस सर। बस उसके बाद सिंपल इस अरे को ट्रैवर्स करो, अगर कहीं पे आपको कोई वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलती है, कोई भी वैल्यू है, उसको नोट डाउन करो। लेट से मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया तो पहली वैल्यू मुझे मिली 8, तो मैंने 8 को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया, 13 वैल्यू मिली, 13 को मैंने जो है ना नोट डाउन कर लिया। एंड आगे मैं चलता गया एट द लिस्ट ऑफ एन, तो मैंने बता दिया कि 8 प्लस 97 जो भी वैल्यू बनेगी ये 2 दफा, ये 2 दफा मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसका काउंट देखूंगा। लेट से 3 दफा ये होती तो इसका यहाँ पे काउंट 3 होता। इस तरह 13 वैल्यू जो भी है उसको 97 में प्लस किया मैंने जो भी वैल्यू आई, लेट से मेरे पास n आई है, तो मैंने बता दिया कि n भी आई डुप्लीकेट और कितनी दफा आई है, 2 दफा। तो इस तरह से जो है ना एक हैश टेबल को यूज करके पता चला सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, और है तो कौन सी है और कितनी दफा है। अब बात रही कि 97 में क्यों माइनस कर रहे हैं। देखो अगर मैं 97 ना लूं, उसका जो ओरिजिनल कोड है वो लूं, तो मेरे पास 0 से लेके 122 यानी कि 123 एलिमेंट्स की मुझे अरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि अरे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या उसमें वो लगाया कि मुझे पता है कि जो स्मॉलेस्ट लोअर कैपिटल वैल्यू है ना वो 97, तो इसी को मैंने यूज किया, सब में से 97 को माइनस कर लिया, ताकि जब मैं रिट्रीव करूंगा अगेन इसी नंबर को मैं ऐड करके जो है ना ओरिजिनल लेटर जो है वो मैं निकाल लूँ। तो मैंने अपने जो हैश टेबल है उसका साइज कम करने के लिए जो है ना इसको कह लो कि शॉर्ट डाउन किया। वरना अगर आप 0 से लेके 122 तक बनाते हो, फिर आपको 97 ना माइनस करने की जरूरत है ना प्लस करने की, डायरेक्ट आप वो भी जो भी वैल्यू है उसी इंडेक्स पे जाके प्लस कर दोगे, तो वो भी इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि साइज बहुत ज्यादा बन जाता है, तो साइज कम करने के लिए हमने ये ट्रिक लगाई। ठीक है, ठीक है, ये कोई मसला है? ये तो आपने स्मॉल लेटर्स के लिए बनाई है, अगर कैपिटल लेटर्स होंगे तो 65 से माइनस करेंगे। 65 को आप बेस वैल्यू ले लोगे, मतलब जो भी स्काई कोड आएगा उसको मत से 65 माइनस कर दो, एंड सो ऑन, आगे चलते रहोगे। और इसमें एक बात जो आप पहले चेक करोगे कि ये सारी की सारी अरे जो है ना आपके पास स्ट्रिंग आ रही है तो लोअर केस में हो। अगर लोअर केस में नहीं है तो फिर आप उसको पहले कन्वर्ट करो, या अपर केस में हो। अपर केस में नहीं है तो आप उसको पूरी को अपर केस में कन्वर्ट करो, फिर आपको डुप्लीकेट फाइंड करना आसान रहेगा, वरना खिचड़ी सी मिल जाएगी दोनों वे। तो ठीक है, जिस तरह आपने टॉगल वाली दी हुई थी उसमें मिक्स थे। बिल्कुल बिल्कुल शर्त लगा के आप कर सकते हो। ठीक है जी। सर जब हमें मालूम ना हो तो 0 से 127 तक फिर दे देंगे सारी, अगर बिल्कुल ना मालूम है हमें तो। हाँ तो देखो करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो ना। अब आपको पता है कि यार जो वो स्टार्ट हो रही है वो 97 से हो रही है, तो आप इसको बेस वैल्यू मान लो, 0 प्लस 97 कर लो, 0 से अपना काम चला लो, जो भी वैल्यू आई सर उसमें इसकी 97 समझ आ हाँ सर इसकी समझ आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई यूजर की तरफ से वैल्यूज आते हैं तो मैं मतलब उस टर्म में बात कर रहा हूँ, जनरल टर्म में सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तरीका एक कंपेयर करने वाला तरीका है, एक काउंटिंग वाला भी है। अगर कोई मजीद करना चाहे तो एक बिट वाइज ऑपरेशन के थ्रू भी है, तो वो आप देख लेना, ये मैंने असाइनमेंट में लिख दिया है अगर कोई इंटरेस्टेड है। वरना इतना भी अगर आपको समझ आ गई ना कि हैश टेबल से कैसे करना, ये भी मोर देन इनफ है। अगर कोई पूछे तो आप इसको भी बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो। वरना बिट वाइज वाला देख लेते हैं, वो थोड़ा सा कह लो कि ट्रिकी पार्ट है, उसमें आप थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप वो सीख जाते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस तरह जिस तरह पैलिंड्रोम है, इस तरह एक एनाग्राम होता है। ये क्या होता है जी बताओ? गिवन स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट? सर काफी है, टाइम हो गया। ये लास्ट आर्टिकल है, बस खत्म है। होता है लेकिन डिजिट्स आगे पीछे होते। देखो एनाग्राम एक ऐसी अरे है जो अगर आपको कोई गिवन अरे दी गई है, उसी के जो एलिमेंट्स हैं, उसी के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको आप रीशफल करके बना लो। मतलब जो भी अरे आपके पास नहीं बनी है, तो पहले अरे में जो भी लेटर्स थे, जो भी कैरेक्टर्स थे, वो इसमें शामिल है, बस उसका जो है अरेंजमेंट या ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कोई मीनिंगफुल नेम बन रहे हैं। जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक लिसन है, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, इसके
कैरेक्टर्स को मैंने शफल करके आगे पीछे करके एक नया लफ्ज बनाया है साइलेंट। इसमें एग्जैक्टली वही वर्ड यूज हुए जो है, ना एक ज्यादा है ना एक कम है, जो ऊपर वाली में थे। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को आप बोला जाता है कि दोनों आपस में एनाग्राम, जैसे पैलिंड्रोम को बताया था कि रिवर्स कर लो सेम होती है, इस तरह की एक नई टर्म है एनाग्राम की। कि अगर एक स्ट्रिंग दी गई थी, आप उसे रीशफल करके एक नई स्ट्रिंग बनाई है, तो बिल्कुल उसमें एग्जैक्टली वही कैरेक्टर यूज हो रहे हैं जो ऊपर वाली में हो रहे थे और कोई मीनिंगफुल नेम बन रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं कि एनाग्राम है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो? इसका भी एग्जैक्टली सेम वही तरीका है, हैश टेबल को यूज करते हो। ठीक है, कर लोगे इसको? यस सर, समझ आ गई। जी सर। देखो एग्जैक्टली उसी तरह स्काई कोड में कन्वर्ट करोगे 97, क्योंकि मैं अभी लोअर केस में ले रहा हूँ, 97 से माइनस करके मैंने उनके सारों की वैल्यूज निकाल ली। ये एक टेबल मैंने ऑलरेडी इसलिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ताकि मुझे उस वक्त करना ना पड़े मिसाइल ना। तो बस अब पहले अरे से शुरू कर दो। आपके पास 100 वैल्यू आई है, 97 में से माइनस किया, पहले आप कंसीडर कर रहे हो 0 पड़े, जाके +1 कर दो। ई आया 101 पे गए, माइनस किया 4 आया, +1 कर दिया। 99 पे गए 2 आया, +1 कर दिया। 105 पे गए 8 आया, 8 पे जाके +1 कर दिया। फिर आप 109 पे गए 12 आया, 12 पे जाके प्लस कर दिया। उसके बाद 97 पे 0, 97 पे आके 0 पे +1 कर दिया। और उसके बाद एल है 108, 108 में से 97 माइनस किया तो 11 आए, 11 पे जाके जो आपने +1 कर दिया। एक रेट स्ट्रिंग के साथ आपने ऐसा कर लिया। अब जब दूसरी की बारी आएगी तो आपने क्या करना है? डिक्रीमेंट करना। एम की क्या वैल्यू आपके पास? ये देखो 109 पड़ी है, इधर मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी एक दफा लिख चुका हूं मैं। 109 में से मैंने 97 माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आई 12। मैं 12 पे गया, जो भी वैल्यू थी मैंने एक डिक्रीमेंट कर दिया तो अगेन 0। नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे पास था ई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 101। 101 में से 97 निकाले 4 आया, 4 वाले में पे गया, जो भी वैल्यू थी उसमें से एक डिक्रीमेंट किया तो ये भी 0 हो गया। इस तरह डी है, डी की वैल्यू मुझे पता है 100 है, 97 माइनस किए 3 आया, 3 पे मैं गया 0 कर दिया क्योंकि पहले 1 था, डिक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट आई आया 105 है, 105 में से 97 निकाले 8 आया, 8 पे मैं गया, जो भी वैल्यू थी एक डिक्रीमेंट किया तो ये भी 0 हो गया। इस तरह 97 पे जाऊंगा, 97 से मेरा 0 निकलेगा, उसको भी मैं 0 कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 निकलेगा, उसको भी 0 कर दिया, और एट द एंड 11 निकलेगा, उसको भी 0 कर दिया। उसके बाद आप कंपेयर कर लो कि अभी भी स्टिल मेरे हैश टेबल वाली अरे में सारी वैल्यू 0 है, तो उसका मतलब है ये एनाग्राम है। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो ऊपर वाली में है नीचे वाली में नहीं है तो ये एनाग्राम नहीं है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि यहाँ एल की बजाय मेरे पास लास्ट वैल्यू के थी, के का इंडेक्स लेट्स से 16 निकलता था, तो जाते हुए मैंने इसको 16 को कर दिया था 1। अब बाकी सारे 0 0 हो गए, लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों अरेज जो थी या स्ट्रिंग मुझे दी गई थी ये एनाग्राम नहीं थी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ पहली बात है आप इसका सबसे पहले साइज जरूर चेक करोगे। देखो अगर दोनों अरेज या स्ट्रिंग का साइज ही मैच नहीं करता तो एनाग्राम तो हो ही नहीं सकती, तो वहीं पे स्टॉप कर दो कि सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेशल चीज को मेंशन किया कि पहले आप साइज चेक लाजमी करोगे। अगर तुमको साइज सेम है फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस करोगे, अगर साइज सेम नहीं है तो साइज या लेंथ सर? साइज साइज ठीक है। जी सर। चलिए जी, आज हमने स्ट्रिंग का टॉपिक जो है जितने भी इसके ऑपरेशंस हो सकते थे पॉसिबल हमने कवर किए हैं। कल इंशाल्लाह सर साइज डिफरेंस आ सकता है ना, लेंथ नहीं चेक करेंगे यार? वही मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उसमें लेंथ वही ना, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है हाँ। ये लो जी, मैं इसको मिटा के लेंथ कर देता हूं, तो मैंने शेयर करनी है फिर बाद में सर क्योंकि ना कल आपने जो साइज और लेंथ पढ़ाया था ना उसमें थर्ड जगह पे आपने पहले 2 6 लेंथ लिखी थी, एंड पे आपने 5 लिख दिया था, फिर सारा दिन कंफ्यूजन रही, एंड पे लगा भी शायद आपने गलत लिखा। नहीं, वो एक बच्चे ने उस वक्त पॉइंट आउट किया था यार इस चीज को, मैंने उस वक्त भी तस्लीम किया था कि हाँ ये मुझसे लिखते हुए गलती हो गई है, फिर मैंने आपने उसको बता चेंज दिया नहीं था। किया ना। अच्छा ठीक है, मैं उसको भी कर देता हूँ। अच्छा यार भाई एक रिक्वेस्ट थी कि अगर ये स्लाइड पहले बन जाती है तो क्या दिन में शेयर हो सकती हैं, ताकि हम जैसे बुजुर्ग एक बार पढ़ लिया ये करें। तकरीबन 6 से पहले पॉसिबल नहीं है, 6 बजे के बाद मैं कर दिया करूंगा, क्योंकि 6 बजे तक ही मैं तैयार करता हूँ। कॉलेज से आके जो है ना, अब मैं तकरीबन 2 बजे कॉलेज से आता हूँ, क्योंकि 12 बजे हम फ्री होते हैं, 2 घंटे तकरीबन हम गेम करते हैं, 1.5-2 घंटा लाजमी हम गेम करते हैं। 2 बजे मैं कॉलेज से वापस आता हूँ, उसके बाद 3-4 घंटे मुझे लग जाते हैं इसको कंपाइल करते करते।
हाँ 6 बजे के करीब पॉसिबल है, 6 बजे में पोस्ट कर दिया करो। चलिए आप उस वक्त सर कर दिया डिलीट करें, वाले उसके में बाद भी गेट पर आपने देख कल करेंगे। क्या कह रहे हो?